अध्याय 1721 बिजली के साथ विस्फोट। गिरी हुई स्वर्गीय बिजली एक विश्व संहारक दिव्य बिजली थी जिसमें अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक गुण था। केवल शक्ति के संदर्भ में इस दिव्य बिजली की विनाशकारी शक्ति किसी भी दिव्य बिजली से कहीं अधिक होगी जिसे अर्जुन ने पहले अवशोषित किया था। ये तीसरे स्थान पर रहने वाले सांप से भी कहीं आगे निकल गया। विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली के अलग अलग गुण थे। सभी विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली में केवल विनाशकारी शक्ति ही नहीं थी, कुछ जीवन से संबंधित थीं, जबकि अन्य गति, स्थान आदि से संबंधित थीं। विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली के मूल्य का आकलन केवल उसकी विनाशकारी शक्ति के आधार पर करना थोड़ा एक तरफा होगा। हालांकि अर्जुन के दृष्टिकोण से उसे उच्च विनाशकारी शक्ति वाली दिव्य बिजली की आवश्यकता थी जो सीधे तौर पर उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करेगी। गिरी हुई स्वर्गीय बिजली ही अब तक अर्जुन के पास मौजूद एकमात्र मारक हथियार थी। ये केवल अपनी विशेषताओं के बल पर अर्जुन की बिजली की शक्ति को पूरी तरह से बदल सकती थी। अर्जुन पूरी तरह से तैयार था। उन्होंने गिरी हुई स्वर्गीय बिजली से बिजली की एक किरण को आकर्षित करने के लिए वज्र के 9 रूपांतरणों का उपयोग किया। जैसे ही अर्जुन ने बिजली को अपने शरीर में अवशोषित किया तो वह एक कड़कती हुई ध्वनि के साथ फट पड़ी। इस समय अर्जुन के आध्यात्मिक सागर में सफेद ज्वाला, धधकती बिजली, रहस्यमय बर्फीली बिजली, प्रकाश की गति वाली बिजली और शून्य देव बिजली सभी पीछे हट गए। सफेद लौ बिजली, आग, काली बर्फ, गरज, बर्फ, प्रकाश, गति, गड़गड़ाहट, प्रकाश, शून्य दिव्य बिजली, अंतरिक्ष, 4 दिव्य बिजली के बोल्ट आत्मा सागर के किनारे पर पीछे हट गए। गिरती हुई स्वर्गीय बिजली के बोल्ट से निकली सुनहरी बिजली अर्जुन के आत्मा सागर के केंद्र पर छा गई। चूंकि यह यहाँ था इसलिए किसी भी दिव्य बिजली ने इसके पास जाने का साहस नहीं किया। अर्जुन की आंखों में बिजली चमकी, बिजली सुनहरी हो गई, उसका पूरा शरीर जल गया और उसके शरीर पर सुनहरी लपटें उठने लगीं। ये ज्वाला धीरे धीरे बिजली की ओर बढ़ने लगी। इसे अभी और ऊर्जा की जरूरत थी। अर्जुन ने गिरी हुई स्वर्गीय बिजली से बिजली का चाप खींचना और उसे अपने शरीर में अवशोषित करना जारी रखा। सुनहरी बिजली का एक और बोल्ट उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अर्जुन के आध्यात्मिक सागर में भी गुणात्मक परिवर्तन होने लगा था। आत्मा विनाशकारी सागर, जो धीरे धीरे एक आकाशगंगा की तरह घूम रहा था, उसका केंद्र सोने की एक परत से रंगा हुआ था। पुनः अवशोषित करें। अर्जुन ने एक ही सांस में बड़ी मात्रा में सुनहरी बिजली अपने आध्यात्मिक समुद्र में खींच ली। धमाका, उसके शरीर पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसे ढकने वाली सुनहरी लपटें अचानक सुनहरी बिजली में बदल गईं। जहां तक उसके आध्यात्मिक सागर का प्रश्न है, उसका 1/3 भाग स्वर्णिम हो गया था। उसका राज्य बहुत ऊंचा हो गया था। मार्शल सेंट का 8वां स्तर। दोबारा अर्जुन ने बड़ी मात्रा में सुनहरी बिजली निकाली और उसे अपने आध्यात्मिक समुद्र में मिला दिया। आध्यात्मिक समुद्र का 2/3 भाग पहले ही शुद्ध सोने में बदल चुका था। जहां तक अर्जुन के शरीर पर चमकती सुनहरी बिजली की बात है तो उसमें भी विस्फोटक गुण मौजूद था। उसके शरीर के चारों ओर अनगिनत सुनहरी बिजली के बोल्ट लिपटे हुए थे। बिजली के हर बोल्ट और हर छलांग से उसमें छिपा भयानक विस्फोटक तत्व निकल रहा था। बिजली की प्रत्येक छलांग एक अत्यंत छोटे पैमाने का सुनहरा विस्फोट था। धमाका, उनकी साधना का आधार एक बार फिर बढ़ गया था। मार्शल संत का 9वां स्तर। अब केवल एक अंतिम बिंदु बचा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और शेष बची हुई सारी स्वर्गीय बिजली को अवशोषित कर लिया। अंततः दिव्य बिजली का केंद्र धीरे धीरे अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर गया और उसके आध्यात्मिक सागर में प्रवेश कर गया। दिव्य बिजली के केंद्र ने आसपास की सभी सुनहरी बिजली को एकत्रित किया और उसे वापस एक पूर्ण गिरी हुई स्वर्गीय बिजली में परिवर्तित कर दिया। जहां तक अर्जुन के आध्यात्मिक समुद्री कोर का सवाल है, वह सब शुद्ध सोने में बदल गया था। आत्मा सागर का केंद्र सुनहरा हो गया, जिससे संपूर्ण आत्मा सागर ब्रह्मांड सुनहरे रंग में रंग गया। एक असामान्य सुनहरा आध्यात्मिक समुद्र अचानक प्रकट हुआ। अर्जुन के शरीर पर चमकती बिजली भी पूरी तरह से सबसे उत्तम स्वर्गीय बिजली में परिवर्तित हो गई थी। उनकी मध्याह्न रेखाओं की संरचना में भी गुणात्मक परिवर्तन आया था। मध्याह्न रेखाएं पूरी तरह से सुनहरी हो गईं, यहाँ तक कि स्वयं मेरिडियन में भी विस्फोटक गुण मौजूद थे, जो एक क्षण में असीम बिजली गिराने में सक्षम थे।
स्वर्णिम याम्योत्तर रेखाओं ने ये सुनिश्चित किया कि गिरी हुई स्वर्गीय बिजली की शक्ति को मुक्त करने की प्रक्रिया के दौरान अर्जुन की याम्योत्तर रेखाएं फट न जाएं। अर्जुन के पूरे शरीर, उसकी त्वचा, हड्डियों, मांस और रक्त के हर इंच में गुणात्मक परिवर्तन आया था। हर कोशिका पर सुनहरी बिजली चमक रही थी, जिससे कोशिकाएं बहुत सक्रिय हो गई थीं। उसकी धड़कन की आवृत्ति अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी। अर्जुन की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठी जब उसने अविश्वास से अपने हाथों को देखा। उसके शरीर में एक अनियंत्रित शक्ति भड़क रही थी, जो अत्यंत उग्र और बेचैन थी। आहा! अर्जुन ने अपना सिर उठाया और गुस्से से दहाड़ा। धमाका! सुनहरे प्रकाश की एक किरण आकाश में उठी। सुनहरी रोशनी इस छोटे से संसार के शीर्ष पर पहुंची और विस्फोटित होकर सुनहरे बादलों में फैल गई, जिनसे आकाश भर गया। मार्शल सेज 10वां स्तर। ताकत, शक्ति की एक अंतहीन धारा बह निकली। अर्जुन अचानक घूमा और 10 ली की दिशा में देखा। धमाका! मौके पर हुए विस्फोट के साथ अर्जुन का पूरा शरीर बिजली के एक समूह में बदल गया। उसके शरीर की संरचना पूरी तरह से गिरे हुए थंडर द्वारा बदल दी गई थी और जो हुआ था वह एक गुणात्मक परिवर्तन था। जब वह तेजी से आगे बढ़ा तो उसका मांस और खून गायब हो गया था। उसका मांस और खून भी असली सुनहरी बिजली में बदल गया था। बिजली का वह समूह जिसमें वह परिवर्तित हो गया था, दर्जनों आपस में गुथे हुए सुनहरे बिजली के बोल्टों से बना था। पलक झपकते ही बिजली का ये समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। बिजली जमीन पर गिरी और अर्जुन का निर्माण हुआ। ये बदल गया है। अर्जुन ने अविश्वास से उसके शरीर को देखा। सामान्यतः जब वह आगे की ओर दौड़ता तो ऐसा लगता जैसे वह बिजली की चमक जैसा चमक रहा हो। हालांकि वह बिजली का असली अवतार नहीं था, बल्कि उसका शरीर बिजली से लिपटा हुआ था। अपनी गति के कारण उसका शरीर पहले ही प्रकाश की गति तक पहुंच चुका था और बिजली से लिपटी हुई प्रकाश पुंज में बदल गया था। लेकिन अब बात अलग थी। जब वह प्रकाश की गति से चलता था तो वह स्वयं बिजली बन जाता था। उसने असीम शक्ति का प्रवाह महसूस किया। वह आधा नीचे बैठ गया और अपने टूटे हुए दाहिने हाथ को जमीन पर दबाया। इसके तुरंत बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। अर्जुन को केंद्र मानकर एक विशाल बिजली का नेटवर्क रेडियल फैशन में सभी दिशाओं में फैल गया। संपूर्ण महाद्वीप स्वर्णिम ग्रिड से निर्मित था। सारे पेड़, सारी जमीन एक ही झटके में नष्ट हो गई। अर्जुन के पैरों के नीचे एक खाई दिखाई दी। उसने कई दर्जन मील दूर स्थित गलियारे की ओर देखा। उसने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और गलियारे की ओर बढ़ गया। उस क्षण, यदि इसे सबसे धीमी गति से धीमा कर दिया जाए तो यह ऐसा होना चाहिए। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे किसी शक्ति ने उसे खींच लिया हो। उसका सिर बिजली के सुनहरे बोल्ट में बदल गया और आगे की ओर फट गया। उसकी गर्दन और कंधे भी बिजली में बदल गए थे। उसकी छाती, हाथ, पेट और पैर भी बिजली में बदल गए। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका शरीर लंबा होता गया और ऊपर से नीचे तक बिजली की तरह चमकने लगा। अंत में ये सुनहरी बिजली के एक समूह में बदल गया जो अभी भी मार्ग के निकास तक पहुंच गया। बिजली का वह समूह जमीन पर गिरने के बाद उसने अर्जुन के शरीर के अंगों को फिर से संगठित कर दिया। उसने अपनी बांह के मोड़ से विशाल कृपाण को पकड़ लिया और कृपाण की रोशनी को पीछे की ओर काट दिया। सुनहरी बिजली की ब्लेड लाइट, बूम 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 बूम। कृपाण की रोशनी किसी भी क्षण फट सकती थी और यहाँ तक कि आसपास की हवा और अंतरिक्ष भी विकृत हो सकता था। हवा और अंतरिक्ष की आणविक परतों पर सुनहरी बिजली ने आक्रमण कर दिया, जिससे वे बदल गईं। जैसे ही कृपाण प्रकाश उड़ता, कृपाण प्रकाश के अंत में हमेशा कई मीटर लंबा एक काला क्षेत्र बना रहता। ये काला क्षेत्र धरती के एक ढहे हुए टुकड़े जैसा था, जिससे लगातार काले कण गिरते रहते थे, लेकिन इसकी लंबाई कुछ मीटर तक ही सीमित रहती थी। ये वह शून्य था जो कृपाण प्रकाश द्वारा वायु और अंतरिक्ष को नष्ट कर दिए जाने के बाद उजागर हुआ था, और अंतरिक्ष लगातार नष्ट हुए क्षेत्र की मरम्मत कर रहा था, लगातार काले क्षेत्र की भरपाई करने के लिए उसका पीछा कर रहा था, जिसके कारण उसके सामने ये दृश्य उत्पन्न हुआ। अध्याय 1722 संभावित और वर्तमान स्थिति। अर्जुन गुस्से से दहाड़ा। उसका पूरा शरीर अतुलनीय रूप से उत्तेजित था। उन्होंने पाया कि न केवल उनकी वज्र शक्ति
के गुण और भी अधिक हिंसक हो गए थे, बल्कि उनकी मारक शक्ति, गतिशीलता और विस्फोटक शक्ति भी अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई थी। उसने लात मारी। अगर साधना क्षेत्र में वृद्धि को नजरअंदाज किया जाए तो इस लात की शक्ति सामान्य से 10 गुना ज्यादा होगी। ऐसा लगा जैसे जैसे ही उसने लात मारी, बिजली का एक गोला अचानक फट गया और उसके दाहिने पैर को बलपूर्वक बाहर धकेल दिया गया। विस्फोट से मिली प्रेरणा, इसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके उस विशालकाय कृपाण पर भयंकर प्रहार किया। सुनहरी बिजली उसके बाएं हाथ को ढंक गई। सुनहरी बिजली फटी और उसकी कोहनी ब्लेड पर जा लगी। झनकार, एक जोरदार विस्फोट के साथ शुद्ध नीदर सिल्वर से बनी विशाल कृपाण वास्तव में उसकी कोहनी से एक गड्ढे में गिर गई। यह पाताल लोक की रजत थी जो स्वर्गीय क्लेश तृतीय चरण के मार्शल कलाकार की पूरी शक्ति का प्रतिरोध कर सकती थी। कुछ प्रथम स्तर के स्वर्गीय क्लेश स्वर्ण जानवरों को विशालकाय कृपाण को मोड़ने के लिए उसे खरोंचने के लिए मौत से लड़ना पड़ा, और अर्जुन की कोहनी के बल ने इतना भयानक प्रभाव हासिल किया था। अर्जुन, जो मार्शल सेंट स्टेज के 10वें स्तर पर था, ने पहले ही ताकत के मामले में स्वर्गीय क्लेश के पहले स्तर पर सुनहरे जानवर को पूरी तरह से कुचल दिया था। हालांकि अर्जुन अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध नहीं था, वह ताकतवर मार्शल कलाकार नहीं था। अर्जुन अतुलनीय रूप से उत्साहित था। उसने विशाल कृपाण को वापस कर दिया और चिल्लाया, प्रकाश की गति से कोहनी का प्रहार। इस कोहनी के नीचे प्रकाश की गति थी। कोहनी प्रकाश की गति से ब्लेड से टकराए। उसी समय कोहनी और ब्लेड के बीच की संपर्क सतह से बिजली का एक रेडियल बोल्ट फूट पड़ा। वे बिजली के बोल्ट, जिनका 360 डिग्री पर कोई अंधा कोण नहीं था, सभी दिशाओं में फट गए। झनकार, शुद्ध नीदर चांदी से बनी विशाल कृपाण टूट गई। अपने परिणाम देखते ही अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। टूट गया। हल्की कोहनी के प्रहार से विशालकाय कृपाण टूट गया। गति और शक्ति के संयोजन ने वास्तव में आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए। बड़े सांप ने बहुत पहले अर्जुन को बताया था कि अर्जुन द्वारा गिरी हुई स्वर्गीय बिजली को अवशोषित करने के बाद उसकी शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। हालांकि अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि यह गुणात्मक परिवर्तन इतना आश्चर्यजनक होगा। उनके शरीर की वर्तमान स्थिति उनकी अपेक्षाओं से पूरी तरह से अधिक थी। यहाँ तक कि एक सच्ची ड्रैगन जाति भी अर्जुन के सामने एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगी। एक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र सुनहरा जानवर पूरी तरह से उसी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र सच्चे ड्रैगन के लिए इंतजार कर रहा था। जहां तक अर्जुन की बात है, जो मार्शल सेंट स्टेज के 10वें स्तर पर था, वह केवल शुद्ध शक्ति के साथ स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र गोल्डन बीस्ट को पार कर सकता था। यदि प्रकाश की गति का उपयोग किया जाता तो ये सुनहरा जानवर पूरी तरह से कुचल दिया जाता। हालांकि अर्जुन और स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के जानवर अभी भी पहले स्तर पर थे। अर्जुन का लाभ अकल्पनीय था। अब जाने का समय हो गया है। अर्जुन शांत हो गया और अंतरिक्ष मार्ग में ड्रिल करते समय बिजली के एक समूह में बदल गया। अभी भी 15 दिन बाकी थे। इन 15 दिनों के दौरान अर्जुन को हर समय उसकी भयानक ताकत के अनुकूल होना पड़ा। वह अस्थायी रूप से अपनी अत्यधिक और हिंसक शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था और वह इसका उपयोग करने में पर्याप्त कुशल नहीं था। एक मार्शल कलाकार का क्षेत्र थोड़े समय में बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे ऐसी समस्या उत्पन्न होती है। उसकी पिछली साधना में वृद्धि बहुत ज्यादा थी। जब उसने शाश्वत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह मार्शल संत क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर था, लेकिन जब वह वहां से निकला तो वह मार्शल संत क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंच चुका था। वह इनमें से किसी भी क्षेत्र में बहुत अधिक समय तक नहीं रहा था तथा अपने क्षेत्र को अनुकूलित करने और संयमित करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में किसी मार्शल कलाकार के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ना असंभव था। सामान्यतः मार्शल संत के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को अपने ही दायरे में ढलना पड़ता है। अगले कुछ वर्षों या दशकों में उनके लिए मार्शल संत के तीसरे स्तर का स्वागत करना बहुत कठिन होगा। इतने वर्षों के बाद उन्होंने मार्शल सेंट क्षेत्र के दूसरे स्तर पर लगातार युद्ध किया था और इस क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त की थी। वे अपनी चरम अवस्था के साथ मार्शल सेंट क्षेत्र के तीसरे स्तर के आगमन का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार थे।
हालांकि अर्जुन इस प्रक्रिया से नहीं गुजरा, उसमें अभी भी अधिक क्षमता थी। वह अपने शरीर में सो रहा था और जाग नहीं रहा था। यह अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात भी नहीं है। बेशक यह अच्छी बात थी कि उनकी क्षमता का अधिक उपयोग किया जा सकता था, जिसका अर्थ था कि उनके पास सुधार की अधिक गुंजाइश थी। भले ही वह भविष्य में किसी भी पवित्र आत्मा पत्थर या दिव्य बिजली की खेती या अवशोषण जारी नहीं रखता, फिर भी वह धीरे धीरे इस क्षमता को जागृत करने और खुद को बेहतर बनाने में सक्षम होगा। हालांकि यह अच्छी बात नहीं थी। एक मार्शल आर्टिस्ट की सबसे बड़ी चाहत यही होती है कि वह अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाए। दूसरे शब्दों में, वास्तव में अर्जुन अब की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता था। उसके लिए सीधे स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में कूदना भी संभव था। हालांकि मार्शल सेंट क्षेत्र के पहले और 10वें स्तर के बीच का 9वां स्तर उसके लिए खुदाई के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः वह मार्शल सेंट क्षेत्र के 10वें स्तर पर ही रुका। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था और अपनी स्थिति को समझता था। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि वह नहीं चाहता था कि युआन मेंग और जियो जून अचानक बड़ी मात्रा में संत आत्मा पत्थरों को अवशोषित करें और एक बड़े क्षेत्र में कूद जाएं। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्षमता शाश्वत नहीं होती। अगर कोई इसका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता तो ज्यादा देर तक सोने पर वह गायब हो जाता। क्षमता बिना धार वाले चाकू की तरह है। अगर आप इसे तेज करेंगे तो यह जरूर तेज हो जाएगी। अगर इसे घिसा न जाए तो न सिर्फ ये नुकीला नहीं रहेगा, बल्कि अपनी वर्तमान स्थिति भी बरकरार नहीं रख पाएगा। धीरे धीरे इसमें जंग लग जाएगा और यह सड़ जाएगा। अनंत गुप्त क्षेत्र के भीतर सुनहरी बिजली का एक समूह आगे की ओर उड़ गया। ऐसे गहरे गुप्त क्षेत्र में दूर पहाड़ पर एक 5वें मार्शल सेंट स्तर के भयंकर जानवर ने अचानक असामान्य गड़गड़ाहट और बिजली के उतार चढ़ाव की खोज की। बाघ जैसे क्रूर जानवर ने सिर उठाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे एक और मार्शल सेंट लेवल 4 के क्रूर जानवर की लाश पड़ी थी। उसके मुंह में उस क्रूर जानवर की लाश का एक टुकड़ा था। खूंखार बाघ दहाड़ता हुआ अर्जुन की ओर झपटा। वह भयंकर रूप से झपटा, अजीब सी लपटों से जल रहा था, मानो कोई उल्कापिंड धरती पर गिर पड़ा हो। इस तरह का क्रूर जानवर क्रूर और हिंसक था। सामान्य परिस्थितियों में स्वर्गीय क्लेश प्रथम श्रेणी के मार्शल कलाकार को भी इस मार्शल संत 5वीं श्रेणी के क्रूर जानवर के आसपास चलना पड़ता। कोई भी ऐसी बात भड़काने को तैयार नहीं है। आप मर सकते हैं या सफल हो सकते हैं, लेकिन सफलता का इनाम सिर्फ एक छोटा सा घटिया पवित्र आत्मा पत्थर का टुकड़ा हो सकता है, या कुछ भी नहीं। वह दहाड़ता हुआ अर्जुन की ओर दौड़ा, लेकिन अर्जुन रुका ही नहीं। उसने आते हुए खूंखार बाघों और जलती हुई उल्कापिंड जैसी लपटों को देखा। अर्जुन उत्साहित था। वह ये परखना चाहता था कि उसका प्रभाव कितना गहरा है। वह सीधे आगे बढ़ा और उस क्रूर जानवर का सामना किया जो उस पर हमला कर रहा था। उसने देखा कि सुनहरी बिजली का एक समूह बिना रुके उस क्रूर जानवर के शरीर को भेद रहा है। पलक झपकते ही अर्जुन बिना किसी निशान के गायब हो गया। जहां तक उस क्रूर बाघ जानवर का प्रश्न है, वह एक जोरदार धमाके के साथ वहीं फट गया। यह ऐसा था जैसे बढ़िया स्टील की एक छोटी सी गेंद तेज गति से उड़ रही हो और टोफू के एक बड़े टुकड़े से टकरा रही हो जो तेज गति से छेद कर बिखर गया हो। अर्जुन ने उड़ते समय अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसके मुंह का कोना एक चाप में मुड़ गया। वह रुका नहीं और ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि क्या उस क्रूर बाघ ने पवित्र आत्मा पत्थर गिरा दिया है। यदि ऐसा था भी तो भी इसे अर्जुन द्वारा कुचल दिया गया। अब उसे इस छोटे से पवित्र आत्मा पत्थर की कोई परवाह नहीं थी। वह अब उसकी आंखों में नहीं था। अध्याय 1723 आश्रय अर्जुन ने एक बार फिर समय बचाया। उसकी पिछली गणना के अनुसार इस असीम शाश्वत गुप्त क्षेत्र को छोड़ने में उसे लगभग 9 दिन लगेंगे, जो पूरे 5 महाद्वीपों के क्षेत्र से अनगिनत गुना बढ़ा था। उसके पास आजादी से घूमने के लिए सिर्फ 6 दिन बचे थे। हालांकि उसकी ताकत में काफी वृद्धि हो गई थी, इसलिए उसे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जानवर की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने में उसे केवल 3 दिन लगे, जो उसकी मूल योजना के आधे से भी कम था। अभी भी 12 दिन का खाली समय बचा है। मानव जगत में लौटना, गुप्त क्षेत्र से बाहर की दुनिया में लौटना। अर्जुन ने लालच से ताजी हवा का एक बड़ा घूंट अंदर खींच लिया।
फिर गंभीर भाव से उसने अपना शरीर सीधा किया और अपनी भंडारण अंगूठी से 2 सुनहरी आंखें निकालीं। उन्होंने कहा, देखो, यह बाहरी दुनिया है, यह बाहरी आकाश है। मैंने तुमसे वादा किया था और मैंने उसे पूरा किया। मूलतः मैं तुम्हें एक शांतिपूर्ण विमान में ले जाना चाहता था ताकि तुम आकाश को देखते रहो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं चाहते थे। ये स्थान, ये पवित्र क्षेत्र आपका पूर्व गृहनगर है। अर्जुन ने अपने हाथों में नेत्रगोलक की जोड़ी पकड़ी और उन्हें आकाश की ओर तान दिया। वह पूरा दिन और रात वहीं खड़ा रहा और अपने सबसे कीमती समय का उपयोग अपनी आंखों से आसमान की ओर देखने में किया। 11 दिन बचे हैं। अर्जुन ने आह भरी और कहा, कृपया मुझे अंत में आपकी आंखें नष्ट करने के लिए क्षमा करें, क्योंकि मैं आपकी आंखें यहाँ नहीं रख सकता। दूसरों को उन्हें लेने, उनका अध्ययन करने, उन्हें नष्ट करने और आपकी गरिमा को अपमानित करने दें। मैं तुम्हें हमेशा पवित्र क्षेत्र से दूर नहीं ले जा सकता, तुम्हें अपनी मातृभूमि छोड़ने नहीं दे सकता और मेरे साथ बह जाने नहीं दे सकता। तुम मुस्कुराते हुए चली गईं। अर्जुन ने सौम्य भाव से कहा, शायद तुम्हारी मुस्कुराहट ही साबित करती है कि तुमने उस गिले शिकवे को पहले ही भुला दिया है। वह अंधकार युग अंततः बीत गया, तुम भी चले गए, तो आखिरी चिंता भी छोड़ दो। मुझे आश्चर्य है कि क्या बिना आत्मा वाले जानवर का पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट मुझे विश्वास दिलाती है कि आपके पास आत्मा अवश्य होगी। अलविदा मेरे पुराने दोस्त, हमारे साथ बिताए समय में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अर्जुन ने अपनी दोनों आंखों को हाथों में थाम लिया और गंभीरतापूर्वक शाश्वत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। कोहरे के विष के आक्रमण के कारण नेत्रगोलक की जोड़ी धीरे धीरे धुंधली हो गई और अंततः गायब हो गई। 3 दिन बाद जुवान किंगजू की शादी की उल्टी गिनती अभी भी 8 दिन दूर थी। चंद्रनगर, ब्लेजिंग सन गिल्ड के ऊपर, अर्जुन बादलों के ऊपर खड़ा होकर बादलों के विशाल सागर को देख रहा था। उसने खुद को खाली करने और अपने विचारों को दूर उड़ने देने के अलावा कुछ नहीं किया। अर्जुन के पास एक परछाई दिखाई दी। जब ये परछाई आई तो वास्तव में बादलों के घने समुद्र में कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। दरअसल जब वह बादलों के समुद्र को चीरता हुआ आया तो अपने साथ बादलों का एक धुआं भी नहीं लाया। ब्लैक सिकल अर्जुन के पास खड़ा हो गया और बोला, मुझे वह तेज हवा नहीं मिल रही है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मैंने अपने हत्यारे क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग किया और लगभग हर शहर की तलाशी ली, उसका कोई सुराग नहीं मिला। मेरे पास यह मानने का कारण है कि वह अब संत क्षेत्र में नहीं है, लेकिन एक अजीब बात है, मैंने सभी स्थानिक मार्गों की जांच की और जब वह चले गए तो उनके लिए कोई साइन इन जानकारी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि वह अभी भी संत क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन चूंकि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि वह मर चुका हो। अर्जुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, वह मरा नहीं है। आप उसके पदचिह्न नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वह अन्य लोगों के स्थानिक मार्गों का उपयोग नहीं करता। उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि वह कहाँ है। इस बिंदु पर अर्जुन ने अपनी छाती से एक पत्र निकाला और उसे ब्लैक सिकल को सौंप दिया। अर्जुन ने कहा, आधे महीने बाद 6 सम्राटों की दुनिया में जाओ। अगर तुम्हें खबर मिले और पुष्टि हो जाए कि मैं मर चुका हूँ तो कृपया ये सुसाइड नोट ड्रैगन वैली की मिस मेंगडाई को दे देना। मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रयोगात्मक आधार के अनुभव ने मुझे समय की निर्ममता का पाठ पढ़ाया। कभी कभी अगर मैं बहुत देर तक भी इंतजार करता तो मैं उस व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं सुन पाता जिसका मैं इंतजार करना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि गोल्डन बीस्ट के बाद ड्रीम बटरफ्लाई को फिर से इस तरह का पछतावा हो। मुझे उसे जवाब देना होगा। अर्जुन ने एक और पत्र निकाला और ब्लैक सिकल को थमा दिया। उसने कहा, अगर तुम 6 सम्राटों की दुनिया में जाओ और तुम्हें यकीन न हो कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं वहाँ प्रकट नहीं हुआ, तो बहुत मुमकिन है कि मैं मरा न हो, बल्कि किसी रिश्ते की वजह से मुझे कुछ समय के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ रही हो। तो फिर यह एक प्रेम पत्र है, कृपया इसे नष्ट करके उसे दे दीजिए। ब्लैक सिकल ने पत्र लिया और कहा, अगर मैं उसे सुसाइड नोट दे दूं और अगर वह मुझसे आपके बारे में सवाल पूछे तो मैं उनका जवाब कैसे दूंगा।
अर्जुन मुस्कुराया और कहा, उसे बताओ कि अगर कोई परलोक है तो मैं उसका पीछा करूंगा। ब्लैक सिकल ने सिर हिलाया, समझ गया। अर्जुन ने कहा, मेरे लिए प्रस्थान करने का समय आ गया है। धधकते सूर्य संघ को आपको सौंप दिया जाएगा। कृपया मेरे लिए इसकी अच्छी देखभाल करें और मेरे लिए जीवित रहें। मैंने तुम्हें अपनी लड़ाई का हथियार बनाने के लिए नहीं बचाया था। मैं वास्तव में चाहता था कि तुम अपने पिछले दुख को भूल जाओ और एक आदमी की तरह गरिमा के साथ खड़े होकर जियो। ब्लैक सिकल की आंखें फड़क उठी और उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, मुझे पता है। जैसे ही अर्जुन दूर चला गया, उसने अचानक मुड़कर पूछा, बदला लेने पर कैसा महसूस होता है? ब्लैक सिकल मुस्कुराया, शून्य। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अर्जुन ने हाथ हिलाया और चला गया। ब्लैक सिकल ने अर्जुन की पीठ की ओर देखा और कहा, सौभाग्य से आपके साथ मुझे जीवित रहने का एक नया लक्ष्य मिला। 5 महाद्वीप क्षेत्र, ब्लू टाइड महाद्वीप। अर्जुन वापस लौटा और चुपचाप हाओरान संप्रदाय के ऊपर तैरने लगा। उसने अपने आप को नहीं छिपाया। संप्रदाय के सभी शिष्य प्रकृति संप्रदाय के गौरव, नीला जल संप्रदाय के इस नायक को देखने के लिए दौड़ पड़े। लोगों ने इशारा किया, उनकी आंखें प्रशंसा और कौतुक से भरी हुई थीं। देखो, यह अर्जुन है। हे भगवान, वह बिल्कुल मूर्ति जैसा ही है। वह अब अपना रूप नहीं छिपा रहा है। अर्जुन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और आकाश में तैरने लगा। उसने प्रकृति संप्रदाय की ओर चिल्लाकर कहा, गेल, मुझे पता है तुम अंदर छिपे हो। बाहर आओ। हाओरन पैलेस। वह तेज हवा एल्डर शी बेहोंग के पास बैठी थी और अर्जुन की आवाज के पूरे हाओरान संप्रदाय में फैलने का इंतजार कर रही थी। उस तेज हवा से अचानक घबराहट हुई। वह शी बेहोंग के पैर पर झपटा और चिल्लाया, मार्शल अंकल, आपको मुझे बचाना होगा। आपको अर्जुन को मुझे मारने नहीं देना चाहिए। मार्शल अंकल, मैं मरना नहीं चाहता। कृपया मुझे बचा लीजिए। अर्जुन से विनती कीजिए और उससे कहिए कि वह मुझे एक बार और जाने दे। मैं दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये सुनकर कई बुजुर्गों ने आह भरी। जिन फैंग के पिता भी कभी इन्हीं बुजुर्गों में से एक थे और वे भी काफी प्रसिद्ध थे। शी बेहोंग के साथ उनके गहरे संबंध थे। उस तेज हवा को पता था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और वह जानता था कि अर्जुन एक बहुत ही भावुक व्यक्ति है। उसने निर्णायक रूप से प्रकृति संप्रदाय में वापस भागने का फैसला किया। अर्जुन कहीं भी घुसने की हिम्मत रखता था, यहाँ तक कि बाई कबीले में भी। हालांकि हाओरान संप्रदाय ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ अर्जुन घुसने की हिम्मत नहीं कर सका। तेज हवाओं से बचने के लिए यही एकमात्र आश्रय था। शी बेहोंग ने भी आह भरी और जिन फैंग के कंधे पर थपथपाया, मेरे पीछे आओ, तुम्हें उसका सामना करना होगा। छिपने के बजाय तुम मेरे साथ बाहर क्यों नहीं जाते और जियाओ नान को अपनी बात बता देते? मैं तुम्हारे लिए दया की भीख मांगूंगा। बिल्कुल नहीं मार्शल अंकल, मैं यहीं छिपा हूँ। अर्जुन जी संप्रदाय की दयालुता का सम्मान करते हैं। उन्हें 100 हिम्मत दो तो वे मुझे पकड़ने के लिए हाओरान महल में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। गोंग फैंग बलगम और आंसुओं के साथ चिल्लाया, मार्शल अंकल, क्या आप स्वयं बाहर जाकर उनसे भीख मांग सकते हैं? कई बुजुर्ग भौहें चढ़ाए बैठे रहे। इस तेज हवा में सचमुच हाओरान संप्रदाय को अपमानित करने का अंदाज था। हाओरान, अर्जुन, तेज हवा के साथ अंतर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? अर्जुन एक ईमानदार और सच्चा आदमी था, लेकिन ये तेज हवा, सांस। शी बेहोंग कुछ नहीं कर सका। उसने खींचा, लेकिन तेज हवा ने उसके पैरों को कसकर पकड़ रखा था और छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक है। शी बेहोंग का दिल पिघल गया और उसने कहा, हाओरन पैलेस में ही रहो, मैं जियाओ नान से प्यार के बारे में बात करूंगा। अध्याय 1724। उसकी तलाश में व्याकुल रहो। एक झील पर चांदनी चमक रही थी और कभी कभी झील की सतह पर शरारती मछलियां दिखाई देती थीं, जिससे चांदनी में झील चमक उठती थी। झील के किनारे विलो का जंगल हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। एक व्यक्ति झील की ओर मुंह करके खड़ा था। उसकी पीठ विलो के जंगल की ओर थी। उसने चांद को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो देखा कि उसके पीछे एक औरत खड़ी है। विलो के जंगल के भीतर से कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जो व्यक्ति आया वह घुटनों के बल बैठा था और मुट्ठियां भींचे हुए था, लेकिन आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
उसने उस व्यक्ति की ओर पीट कर ली और आखिरकार काफी देर बाद बोली, हमें कितना पता चला है? उसने पूछा। आगंतुक ने आदरपूर्वक कहा, प्रगति बहुत धीमी है। पिछले 10 वर्षों में हम आपके निर्देशों का पालन करते हुए 119 विमानों की यात्रा कर चुके हैं। उनमें से 112 विमानों में मार्शल आर्ट की जानकारी है। इन 112 विमानों में से 97 विमानीय ब्रह्मांड हैं, जिनमें मार्शल दाव सर्वोच्च सत्ता है। 6 सम्राटों की दुनिया को मिलाकर आदित्य नाम के कुल 3,597,744 लोग हैं। इनमें से 3,597,720 पुरुष और 24 महिलाएं थीं। हम अगले 10 वर्षों में 150 विमानों पर भी काम करने की योजना बना रहे हैं। महिला ने आह भरी। उसने फिर भी मुड़कर नहीं देखा और पूछा, क्या आदित्य नाम के सभी 35.9 लाख लोग अभी भी जिंदा हैं? आगंतुक ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ लोग हजारों वर्षों से मर चुके हैं, कुछ लोग हजारों वर्षों से मर रहे हैं और 1.3 मिलियन से अधिक लोग अभी भी जीवित हैं। महिला ने कहा, आपकी राय में किसी व्यक्ति को मरने के बाद कृत्रिम आत्मा में बदलने में कितने साल लगेंगे? आगंतुक ने गंभीरता से उत्तर दिया, हमने इस प्रश्न के बारे में गहन दाव के कई विशेषज्ञों से साक्षात्कार किया है, लेकिन हमें जो उत्तर मिला है वह आशावादी नहीं है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का एक कृत्रिम आत्मा में रूपांतरण पहले से ही दुर्लभ है। शायद इसमें कई दशक या यहाँ तक कि हजारों साल भी लग सकते हैं, लेकिन इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। महिला की पीठ थोड़ी कांप उठी और उसने कांपती आवाज में कहा, क्या आप अधिक विस्तार से बता सकते हैं? आगंतुक ने एक पैम्फलेट निकाला और उसे खोला। पैम्फलेट देखते हुए उसने कहा, 2 साल पहले हम रहस्यमय दाव के एक महागुरु से मिले थे। उन्होंने हमें कुछ बहुमूल्य व्याख्याएं दी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास कृत्रिम आत्मा बनने के बीच की अवधि के दौरान कोई यादें नहीं रहती। इसलिए उसकी अपनी राय में शायद वह बस मर गया और एक पल में एक कृत्रिम आत्मा में बदल गया। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के 10,000 वर्ष बाद एक कृत्रिम आत्मा बन जाता है तो उसके लिए 10,000 वर्ष उसकी उंगली के एक झटके के समान होंगे। इसलिए ये कृत्रिम आत्मा आपको अपनी मृत्यु का सही समय बताने में असमर्थ है। उसने जो कहा वह केवल उसकी अपनी व्यक्तिपरक चेतना है। महिला ने आह भरते हुए कहा, पीछे मुड़कर देखें तो लाओ बाई की मार्शल आर्ट की समझ काफी गहरी है, लेकिन मार्शल आर्ट तकनीकों के बारे में उनकी समझ अधिक नहीं है। 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये कि उनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई। उन्हें मार्शल आर्ट की अच्छी समझ थी, लेकिन उन्होंने अभी तक उन्नत मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी। दूसरी बात यह है कि मार्शल आर्ट की उनकी समझ बहुत अच्छी है, लेकिन उनका जन्म एक निम्न स्तरीय दुनिया में हुआ है। उनकी दुनिया में कोई उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक नहीं है। आगंतुक ने सिर हिलाया और कहा, आपने जिन दोनों स्थितियों का विश्लेषण किया है वे उचित हैं, लेकिन वे बहुत व्यापक हैं। महिला ने पूछा, 6 सम्राटों की दुनिया में बाई कबीला कैसा चल रहा है? आगंतुक ने सम्मानपूर्वक कहा, मैं पिछले कुछ वर्षों से बाई कबीले में घुसपैठ करने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाई कबीले की स्थिति सख्त है और इसके नियम स्पष्ट हैं। ये पता लगाना आसान नहीं होगा। हमने बाई वंश की वंशावली पर नजर डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछले 5000 वर्षों में आदित्य को कभी पंजीकृत नहीं किया गया। इसके अलावा बाई कबीले का मार्शल दाव बाईवुया को हस्तांतरित किया जाता है और बाईवुया आधुनिक मार्शल दाव प्रणाली का ज्ञान है। यहाँ तक कि बाई कबीले का एक 6 वर्षीय बच्चा जिसने अभी अभी मार्शल दाव का अभ्यास किया है, वह जो बुनियादी मार्शल आर्ट विकसित करता है वह गहन और रहस्यमय है, जो आपके द्वारा वर्णित कलाकृति आत्मा के साथ गंभीर रूप से असंगत है। महिला ने कहा, क्या ये संभव है कि यह बाई कबीले का दूर का रिश्तेदार है, इसलिए इसका पंजीकरण नहीं हुआ है? आगंतुक ने अपना सिर हिलाया। बाई कबीले की वंशावली में बाई कबीले के प्रत्येक सदस्य का विस्तृत विवरण दर्ज है। दूर के रिश्तेदार भी उनमें शामिल हैं और उनका नाम आदित्य नहीं है। लेकिन क्या? महिला ने पूछा। जो व्यक्ति आया उसने उत्तर दिया। दूसरी ओर बाई कबीले का एक सदस्य है जो रिकॉर्ड पर नहीं है। कुछ समय पहले बाई ही ने विश्व ध्वनि संचरण का उपयोग करके दुनिया के बाई कबीले से अपील की थी कि वह बाई उपनाम वाले एक गद्दार को पैदा करे।
अब वह खुद को अर्जुन समझता है। इस व्यक्ति ने एक बार बाई कबीले के पैतृक पूजा समारोह में बहुत गड़बड़ी की थी। वह महिला ने हाथ हिलाकर बीच में टोकते हुए कहा, इस व्यक्ति की जांच में और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड बाई पहले ही मर चुका है। जिस व्यक्ति की जांच करने के लिए मैंने आपको कहा था उसका नाम आदित्य है, लेकिन उसे मरे हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। हाँ, आगंतुक ने सिर हिलाया। महिला ने आह भरते हुए कहा, लगता है कि लाओ बाई वास्तव में बाई वुया वंश का वंश नहीं है। तो फिर चलिए इसे थोड़ा संक्षिप्त करते हैं। क्या होगा अगर आपको आदित्य नाम के जो लाखों लोग मिले हैं वे 10 या 100 साल के भीतर मर जाएं? आदित्य नाम का एक व्यक्ति है। उसका जन्म द्वितीय तल के 5 महाद्वीपों वाले क्षेत्र में हुआ था। गहन आकाश संप्रदाय को कभी तारों वाले आकाश का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन वह 12 साल पहले गायब हो गया। महिला की आवाज कांप उठी। क्या ये संभव है कि वह ओल्ड वाइट हो? आगंतुक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, पहले तो वह हमारा सबसे बड़ा संदिग्ध था, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच के बाद ये पता लगाने की संभावना शून्य है कि वह आपकी कृत्रिम आत्मा है। क्यों? महिला ने पूछा। 5 महाद्वीपों का क्षेत्र ये सिद्ध करता है कि उसने जो युद्ध कौशल सीखा है वह उत्कृष्ट नहीं है, और तारों भरे आकाश के नीचे नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब ठीक वही स्थिति है जो ओल्ड वाइट की युद्ध कलाओं की अत्यंत उच्च समझ से मेल खाती है। उनकी मृत्यु को 10 वर्ष से अधिक समय हो गया। आगंतुक ने कहा, क्योंकि यह व्यक्ति 3 साल पहले आया था। महिला ने आह भरी। उसकी निराशा उसके शब्दों में झलक रही थी। 3 साल पहले 5 महाद्वीपों वाले विश्व जानवर आत्मा द्वीप पर एक बड़े पैमाने पर संप्रदाय दर संप्रदाय लड़ाई छिड़ गई थी और आदित्य की लाश मौके पर प्रकट हुई थी। महिला ने कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि वह प्रकट हुआ था? क्या आप किसी लाश की बात कर रहे हैं? आगंतुक ने आदरपूर्वक कहा, कृपया मेरी बात सुने। हमें गंभीरता से संदेह था कि यह व्यक्ति आपकी कलाकृति आत्मा थी। हालांकि गवाहों के अनुसार, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से बीस्ट स्पिरिट द्वीप की लड़ाई का अनुभव किया था, आदित्य की लाश जीवित थी। न केवल इसमें क्षय के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि उसकी शिरोबिंदु भी खुली हुई थी। इस बिंदु पर महिला ने फिर कुछ नहीं कहा। वह समझ गई कि इसका क्या मतलब है। आगंतुक ने आगे कहा, ये मेरिडियन मांस और रक्त के मेरिडियन नहीं हैं, बल्कि आत्मा के मेरिडियन हैं। एक मार्शल कलाकार का विच्छेदन करने के बाद हम मेरिडियन जैसी किसी चीज के अस्तित्व की खोज करने में असमर्थ हैं। ये आत्मा की छाप हैं, ठीक रात के आकाश में तारों की तरह। इस संबंध में हमने विशेष रूप से शीर्ष प्रोफाउंड दाओ ग्रैंड मास्टर से पूछा है। उन्होंने एक बार कहा था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी मेरिडियन पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। अधिक से अधिक वे 10 दिनों से अधिक नहीं टिकतीं। ये बहुत कुछ कहता है। हमारे पास यह मानने का हर कारण है कि 5 महाद्वीपों की दुनिया से आदित्य को 12 साल पहले गुप्त रूप से कैद कर लिया गया था। 3 साल पहले बीस्ट स्पिरिट आइलैंड के युद्ध के इरादे के शुरू होने की पूर्व संध्या पर उसे मार दिया गया था और उसकी लाश को बीस्ट स्पिरिट आइलैंड में लाया गया था। दूसरे शब्दों में, 5 महाद्वीपों के क्षेत्र से आदित्य की मृत्यु का वास्तविक समय 3 साल पहले बीस्ट स्पिरिट द्वीप की लड़ाई शुरू होने से 1 से 3 दिन पहले था। महिला बोली, तो फिर क्या कोई ऐसा है जो किसी मृत व्यक्ति की मध्याह्न रेखाओं को बलपूर्वक बढ़ा सकता है? क्या होगा यदि उसकी लाश को बहुत समय पहले ही कठपुतली में बदल दिया गया हो? उसकी मेरिडियन को बलपूर्वक बढ़ाने की संभावना शून्य है। जहां तक कठपुतली की बात है, आदित्य की लाश की मेरिडियन अनब्लॉक है, लेकिन उसमें कोई प्रतिभा नहीं है। इसका मतलब है कि वह वास्तव में मर चुका है और उसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। कठपुतलियों में भी प्रतिभा होती है। केवल जो सचमुच मर चुके हैं वे ही अपनी सारी प्रतिभा खो देंगे। महिला ने अनिच्छुक होकर कहा, आपने जिस ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा था वह कौन है? 2 साल पहले हमें 6 सम्राटों की दुनिया से ओल्ड मैन मोलिंग मिले। उन्होंने खुद ये कहा था। महिला ने अंततः हार मान ली और आह भरते हुए कहा, चूंकि मोलिंग ने भी ऐसा कहा है तो ये गलत नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति आया उसने कहा, मोलिंग एक अद्भुत व्यक्ति है। अगर बाई कबीला उससे मदद भी मांगता है तो उसे अपनी आवाज कम करनी पड़ती है।
उसके शब्द गहन दाव दुनिया के अंतिम निर्णय के बराबर हैं। अध्याय 1725 दया की याचना। आगंतुक ने भी आह भरी और कहा, चूंकि आपकी कलाकृति आत्मा अब यहाँ नहीं है तो उसे खोजने की क्या जरूरत है, उसे जाने दो, ये भी उसके लिए एक प्रकार की राहत है। महिला ने अपनी पीठ थोड़ी सिकोड़ ली और धीरे से बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वह कौन था और कहाँ रहता था। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कहाँ रहता था। वहाँ वह आकाश है जिसे उसने देखा है और वह हवा है जिसमें उसने सांस ली है। यह मेरा अंतिम विचार है। आगंतुक ने कहा, चिंता मत कीजिए, हम जांच जारी रखेंगे। महिला ने पूछा, क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है? आगंतुक ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तो ये भी मानता हूँ कि मृत्यु के बाद व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है, लेकिन मैं पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। मेरा मतलब है, अगर यह व्यक्ति सचमुच पुनर्जन्म लेता है तो उसे ढूंढना और भी असंभव हो जाएगा। पुनर्जन्म के बाद वह अपने पिछले जीवन की सभी विशेषताएं खो देगा। महिला ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर ओल्ड वाइट वास्तव में पुनर्जन्म लेता तो वह अभी केवल 12 साल का बच्चा होता। आगंतुक ने सिर हिलाया, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पुनर्जन्म सचमुच होता है तो शायद उसकी उम्र 12 साल भी न रही हो सकता है कि किसी व्यक्ति का मृत्यु के तुरंत बाद पुनर्जन्म न हो सकता है कि उसका शरीर कुछ समय के लिए यात्रा करे, हो सकता है कि वह व्यक्ति अभी 12 साल का हो, लेकिन ज्यादा संभावना है कि वह सिर्फ 7 या 8, 3 या 4 साल का ही हो। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी अभी पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही है। वह केवल युवा हो सकता है, वृद्ध नहीं। मैं 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर नजर रखने की पूरी कोशिश करूंगी। महिला ने कहा, क्या ऐसा करने का कोई मतलब है? आगंतुक ने कहा, यह अर्थहीन होना चाहिए, लेकिन क्या होगा यदि उसे अभी भी अपने पिछले जीवन की यादें हों, भले ही यह 1 करोड़ में से केवल एक मौका ही क्यों ना हो। महिला ने कहा, अगर आपको ऐसा कोई बच्चा मिले तो उसे समय उठ जाता है कहना, अगर वह प्रतिक्रिया दे तो उसे ले आना, यह मेरा नाम है, वह इसे जानता है। हाँ। आगंतुक सम्मानपूर्वक पीछे हट गया। उसकी पीठ देखकर लग रहा था कि वह धीरे से अपना माथा रगड़ रही है। वह थोड़ी थकी हुई थी। शरद ऋतु समय अकेलेपन से दूर उड़ जाता है, जिनके मूल इंच के सापेक्ष पोषित किया जाना चाहिए। आदित्य का पुनर्जन्म हुआ एक 16 वर्षीय युवक के रूप में। 5 महाद्वीप क्षेत्र प्रकृति संप्रदाय हाओरान हॉल के अंदर जैसे ही शी बेहोंग चले गए, सभी पीढ़ियों के बुजुर्ग खड़े हो गए। तेज हवा ने 2 कदम पीछे खींच लिए, यह न जानते हुए कि ये बुजुर्ग क्या करना चाहते थे। बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वे किसी तरह की सहमति पर पहुंच गए हैं। क्या हुआ? जिन फैंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। तीसरी पीढ़ी के एक बुजुर्ग ने आकर कहा, आप स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के दूसरे मार्शल कलाकार हैं, जो वर्तमान में हमारे प्रकृति संप्रदाय के पास हैं। हमें आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये सुनकर तेज हवा बहुत खुश हुई। चौथी पीढ़ी के एक अन्य बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा, हाँ, भले ही किसी संप्रदाय में स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, फिर भी उसे प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में स्थान दिया जा सकता है। लेकिन हमारे पुराने संप्रदाय गुरु कई वर्षों से मठाधीश संप्रदाय में नहीं आए हैं। हमारे प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के पास हमें सहारा देने के लिए कोई स्तंभ नहीं है। हाओरान संप्रदाय के गुरु ने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा है। हाओरान संप्रदाय नामात्र का एक प्रथम श्रेणी का संप्रदाय है, लेकिन उसकी रक्षा करने वाला कोई स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ भी नहीं है। ये नामात्र के प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के बराबर है। बुजुर्ग ने कहा, ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि कोई स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ नहीं है, जिसके कारण हमारा हाओरान संप्रदाय हाल ही में बार बार क्रोधित हुआ है। यदि अर्जुन पिछले संकट से वापस नहीं लौटता तो मेरा हाओरान संप्रदाय विघटित होने के लिए मजबूर हो जाता। चूंकि यह तेज हवा संप्रदाय की ओर लौटने को तैयार है, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। शी बेहोंग प्रारंभिक मार्शल संघ क्षेत्र में थे, 3 शिखर स्वामी बाद के मार्शल संघ क्षेत्र में थे और जू कहिए केवल बाद के दिव्य मार्शल क्षेत्र में थे। हाओरान संप्रदाय के आत्मविश्वास की कमी के कारण ये बुजुर्ग बेहद चिंतित थे। अचानक तेज हवा के लौटने से हाओरान संप्रदाय को आशा की एक किरण मिली।
तेज हवा ने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया और कसम खाई, मेरी तेज हवा निश्चित रूप से हाओरन संप्रदाय का अनुसरण करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, कई बुजुर्गों ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुरा दिया। 3 पीढ़ियों के बुजुर्गों ने कहा, हालांकि हमने अर्जुन को बड़ा होते देखा है, हम उसके स्वभाव और मिजाज को समझते हैं। वह एक सामान्य नर्म दिल इंसान है। जितना अधिक आप उसे करने से रोकेंगे उतना ही अधिक उसे करना पड़ेगा। मुझे डर है कि वरिष्ठ भाई शी उसे रोक नहीं पाएंगे। तेज हवा घबरा गई और बोली, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग ने कहा, चिंता मत करो, ये बच्चा अर्जुन मौत से नहीं डरता, वह निश्चित रूप से इसे बलपूर्वक नहीं कर सकता। अगर वह कुछ करने के लिए दृढ़ है तो मुझे डर है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो मेरी बात सुनेगा। गेल ने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन है? मुझे बताओ, मैं खुद जाकर उससे भीख मांगूंगा। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर मुझसे वादा करो कि तुम यहीं रहोगे और बुजुर्ग महल में शामिल हो जाओगे। अब से मैं बड़ों के हॉल का सदस्य हूँ। अगर कोई उल्लंघन हुआ तो हाओरन संप्रदाय के पूर्वज मुझे अनंत काल के लिए दंडित करेंगे। जिन फैंग ने ऊंची आवाज में कहा। तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग ने संतुष्टि में सिर हिलाया और कहा, सूर्य शिखर पर जाओ और शिखर मास्टर जू से पूछो। अगर वह आपकी मदद करने को तैयार है तो सब ठीक हो जाएगा। वह अर्जुन को तुरंत मरने देगी और अर्जुन नाराज नहीं होगी। पीक मास्टर जू, क्या मास्टर अभी भी जीवित हैं? गेल दंग रह गया। मैंने अपने पिता से सुना है कि पीक लॉर्ड जू मर चुका है। वह मेरे जैविक पिता के स्वामी हैं। तीसरी पीढ़ी के बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, गलत। मैं जिस शिखर भगवान जू की बात कर रहा हूँ वह आपके स्वामी की बेटी जू कहिए है। ओह, जिन फैंग को अचानक एहसास हुआ तो वह अभी भी वही छोटी मार्शल अंकल है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। फिर मुझे जल्दी से उससे विनती करनी होगी। उसके साथ मेरे रिश्ते को देखते हुए वह मुझे मना नहीं कर सकती। संप्रदाय की वरिष्ठता गड़बड़ा गई थी। बीजगणित के संदर्भ में जिन फैंग के पिता फैंग जोऊ की युवा पीढ़ी के थे, लेकिन उनके पिता ने फैंग जोऊ को अपना गुरु चुना। यद्यपि शु कईयुए का जन्म देर से हुआ था, लेकिन संप्रदाय के बीजगणित के अनुसार वह चौथी पीढ़ी की थी, जबकि जिन फैंग के पिता छठी पीढ़ी के थे और जिन फैंग 7वीं पीढ़ी के थे। शु कईयुए जिन फैंग की ग्रैंड मास्टर थीं। हालांकि फैंग जोऊ के गुरु शिष्य संबंध के आधार पर जू कईयुए गेल के कनिष्ठ मार्शल चाचा भी थे। संप्रदाय के बाहर क्या जियो नान वापस आ गया है? शे बेहोंग ने हवा में कदम रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने जल्दी से झुककर कहा, नमस्कार एल्डर शी। जब शी बेहोंग ने अर्जुन के साधना क्षेत्र को देखा तो उसे लगा कि वह अथाह है। वह चौंक गया। तुम्हारा साधना क्षेत्र? अर्जुन ने कहा, मैंने पवित्र क्षेत्र में एक छोटी सी फसल प्राप्त की है। शी बेहोंग ने सिर हिलाया और भावुक होकर कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तेज हवा छिपना चाहती थी। ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई कारण है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने शक्तिशाली होगे। आह, मार्शल सेज संप्रदाय की रीढ़ और संप्रदाय की प्रतिष्ठा का आधार है। उस समय हमारे हाओरान संप्रदाय ने कुछ उत्कृष्ट बुजुर्गों और शिष्यों को पवित्र क्षेत्र में भेजने के लिए बहुत सारा पैसा निवेश किया था। किसने सोचा था कि ये लोग बिना किसी खबर के वापस नहीं लौटेंगे? हमारा हाओरान संप्रदाय अपना सारा पैसा खो देगा और उनकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। यदि ये तथ्य न होता कि हम जैसे महत्वाकांक्षी वृद्ध लोगों को संप्रदाय को बनाए रखने के लिए पीछे रहना पड़ता तो मैं स्वयं पवित्र क्षेत्र में जाना चाहता। लेकिन मुझे डर है कि अगर हम पवित्र क्षेत्र में मर गए तो प्रकृति संप्रदाय की 1000 साल की नींव वास्तव में नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे पहले से ही पता था कि शी बेहोंग नींव रख रहा है। वह गेल के लिए दया की भीख मांगने वाला था। अध्याय 1726 संप्रदाय से निष्कासन। शी बेहोंग ने आगे कहा, जब आप हाओरान संप्रदाय में शामिल हुए तो हमारे संप्रदाय की ताकत पहले ही बहुत कम हो चुकी थी। अब जबकि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का एक शिष्य वापस आ गया है, ये हमारे संप्रदाय के लिए एक महान घटना है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा, शिष्य विश्वासघाती है।
अगर मैं अपने संप्रदाय को आगे नहीं बढ़ा सका तो मुझे मर जाना चाहिए। शी बेहोंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, आपने पहले ही काफी कुछ कर लिया है। अर्जुन ने कहा, संप्रदाय को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वास्तव में विशेषज्ञों की आवश्यकता है, लेकिन वह तेज हवा एक दोमुहा दुर्भावनापूर्ण खलनायक है। ये व्यक्ति हवा को नियंत्रित करने और कुएं से गिरते लोगों पर पत्थर फेंकने में सबसे माहिर है। अगर वह ऐसे व्यक्ति को संप्रदाय में छोड़ देता है तो यह कोई खुशी की बात नहीं बल्कि एक अभिशाप है। यदि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के किसी व्यक्ति के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं, तो हमारे हाओरान संप्रदाय को वास्तव में पलटने का मौका भी नहीं मिलेगा। शी बेहोंग ने बुदबुदाते हुए कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार गेल का चरित्र अच्छा नहीं है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं है कि तुम यह नहीं कर सकते, बल्कि बात यह है कि तुम एक बदमाश हो। मुझे आपकी हर बात पर यकीन है। शी बेहोंग ने कहा, लेकिन गेल के जैविक पिता और मैं घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। अब जब उन्होंने मुझसे यहाँ आने की विनती की है तो मैं उनकी मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, शिष्य एल्डर की कठिनाइयों को समझता है, लेकिन ये शिष्य और गेल के बीच एक व्यक्तिगत दुश्मनी है। मुझे उसे मारना होगा। क्या दया दिखाने का कोई मौका नहीं है? शी बेहोंग ने पूछा। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल भी दया नहीं। बड़े, कृपया उस तेज हवा को बुलाओ, मैं उसके साथ यह सब खत्म करना चाहता हूँ। नीचे खड़े सभी शिष्य देख रहे थे। अर्जुन हाओरान हॉल में जबरदस्ती घुसकर कोई बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहता था। हालांकि हाओरान संप्रदाय में तेज हवा चलने से अर्जुन के लिए सोना और खाना मुश्किल हो जाता। अगर उसके पास कोई और चारा न होता तो उसे उन्हें पकड़ने के लिए बलपूर्वक हाओरान महल में घुसना पड़ता। दूसरों द्वारा आलोचना किया जाना अपमानजनक था और उन्होंने इसे स्वीकार भी किया। शी बेहोंग अर्जुन को सबसे अच्छी तरह समझता था। वह अर्जुन के गुस्से को अच्छी तरह जानता था और बोला, जरा रुको, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे बाद शी बेहोंग वापस आया, लेकिन इस बार वह अपने साथ बड़ी संख्या में बुजुर्गों को लाया और तेज हवा उनके बीच थी। लेकिन जिस बात ने अर्जुन के दिल की धड़कन बढ़ा दी वह ये थी कि जू कहिए तेज हवा के पास खड़ा था। ये देखकर अर्जुन ने मन ही मनाह भरी। उसने सोचा, इस बार कोई मौका नहीं है। कई बुजुर्गों ने पहले ही शी बेहोंग से अर्जुन के बारे में सुना था और अर्जुन के साधना क्षेत्र को देखकर वे ज्यादा हैरान नहीं हुए। शी बेहोंग ने अर्जुन से कहा, मैं आपको और गेल दोनों को मना नहीं सकता, मैं केवल उसे आपसे भिड़ने के लिए बाहर ला सकता हूँ। हमारा हाओरान संप्रदाय हमेशा खुला और ईमानदार रहा है। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप सभी शिष्यों के सामने अपने पत्ते दिखा सकते हैं। जिन फैंग जल्दी से खड़े हुए और अर्जुन को प्रणाम किया। जूनियर भाई अर्जुन, ये सब एक गलतफहमी है। ये सब गलतफहमियां हैं। मुझे वास्तव में शुरू में पता नहीं था कि आप अर्जुन हैं। अर्जुन बहुत उत्साहित नहीं था, लेकिन जब उसने गेल की बात सुनी तो उसका गुस्सा उसके दिल से बाहर आ गया। वह चिल्लाया, तुम्हें नहीं पता कि मैं अर्जुन हूँ या मैं हाओरान संप्रदाय का अनुयायी हूँ। यहाँ तक कि बाई हुआ भी पहले मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहता था। हाओरान संप्रदाय का अनुयायी होने के नाते तुम मुझे पहले ही रास्ते में मार डालने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या ये कोई गलतफहमी है? गेल की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अर्जुन ने गुस्से से कहा, वरिष्ठ बहन शी लियांग की बाई हुआ के हाथों दुखद मृत्यु हो गई। न केवल आपने उसका बदला नहीं लिया, बल्कि आपने बाई हुआ की मदद की। क्या ये गलतफहमी है? गेल का चेहरा पीला पड़ने लगा। यहाँ तक कि बुजुर्गों की भी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने अर्जुन की बातें सुनी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, बाद में आप हमेशा जानते थे कि मैं अर्जुन था, लेकिन जब मैंने गेल के जीवन और मृत्यु के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो आपने बार बार मुझसे निपटने में उसकी मदद की। क्या ये भी एक गलतफहमी है? तेज हवा पहले ही फीकी पड़ चुकी थी। जू कयुए ने बिना किसी भाव या हलचल के सुना। अर्जुन की आंख ने अपनी कृपाण निकाली और तेज हवा की ओर तान दी। आज तुम्हारी मौत का दिन है। तेज हवा इतनी तेज थी कि वह रोया और हौंफने लगा तथा बड़ों से अर्जुन को मनाने की विनती करने लगा। हालांकि एक भी प्राचीन ने कोई कदम नहीं उठाया। गेल का बड़ा अपराध तो हद से ज्यादा हो चुका था। नीचे हाओरान संप्रदाय के अनुयायी भी क्रोध और शाप से भरे हुए थे। अर्जुन आगे बढ़ने ही वाला था। तेज हवा भी पूरी तरह से घबरा गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और शू कयुए के पैर पकड़ लिए। वह
वह चिल्लाया, मार्शल अंकल, मुझे बचा लो। भले ही आप मेरा सम्मान न करते हो, लेकिन आप मुझे मेरे पिता के लिए मरने नहीं दे सकते। ये देखकर जू कईयुए उदासीन था। आप और मेरे पिता ही दो प्रत्यक्ष शिष्य हैं जिन्हें पीक मास्टर जू ने पीछे छोड़ दिया है। अन्य सभी शिष्य मर चुके हैं और उनमें से कोई भी पवित्र क्षेत्र से वापस नहीं लौटा है। गेल ने बलगम और आंसू के साथ कहा, और अब मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। मार्शल अंकल कईयुए, हम दोनों ही पीक मास्टर जू की आखिरी धूप हैं। क्या सचमुच तुम्हारे पास दिल है? खत्म। सभी बुजुर्गों ने सिर हिलाया। वे सभी जानते थे कि आज तेज हवा नहीं रुकेगी। जू कईयुए के जीवन में जिसे वह सबसे अधिक याद करती थी वह उसके पिता थे, और हाओरान संप्रदाय में अर्जुन जिसका सबसे अधिक सम्मान करती थी वह जू कईयुए थे। अब जबकि गेल ने जू कईयुए के दुखद संबंध को जबरदस्ती हथियाने के लिए ऐसे घृणित तरीकों का इस्तेमाल किया था, तो जू कईयुए वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। जू कईयुए के चेहरे पर आखिरकार एक भाव आया। उसने उदास होकर अपना सिर हिलाया और एक लंबी आह भरी। नान ए। अर्जुन ने जल्दी से अपनी कृपाण वापस ले ली और सम्मानपूर्वक कहा, गुरु। जू कईयुए ने कहा, अब जब गेल मेरे पिता से दूर चला गया है तो मैं बेकार नहीं बैठ सकता। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने अपने दांत भींच लिए और उसके हाथ भी कांपने लगे। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद उन्होंने अंततः सिर हिलाया और कहा, इस शिष्य में अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं है। जू कईयुए ने गेल की ओर देखा और कहा, क्या तुम संतुष्ट हो? जिन फैंग घबरा गया और बोला, वह अभी मुझे नहीं मारेगा। अगर वह भविष्य में भी मुझे मारना चाहे तो क्या होगा? ये वाक्य अत्यंत बेशर्मीपूर्ण था। हाओरान संप्रदाय के कई शिष्यों ने स्वर्ग को हिला देने वाली गालियां दी, लेकिन तेज हवा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसकी आवाज बिल्कुल सुनाई न दे। वह मोटी चमड़ी का था और उसका पूरा ध्यान जू कईयुए पर केंद्रित था। जब तक जू कईयुए उसे बचाने के लिए तैयार है, वह उसे हर दिन जू कईयुए के मोजे धोने देने को तैयार रहेगा। जू कईयुए ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब कसम खाओ कि तुम अपने जीवन में कभी भी हवा के एक भी कतरे को नहीं छुओगे। मास्टर, अर्जुन ने उत्सुकता से कहा। जू कईयुए ने कहा, कसम खाओ। अर्जुन ने दांत पीस लिए। उसने 3 उंगलियां उठाईं और कहा, मैं अर्जुन कसम खाता हूँ कि अपने जीवन काल में जरा सी भी हवा नहीं हिलाऊंगा। जू कईयुए ने गेल की ओर देखा और कहा, क्या तुम संतुष्ट हो? गेल बहुत खुश हुआ और हताश होकर सिर हिलाया। संतुष्ट, संतुष्ट। जू कईयुए ने कहा, क्या आपके पास कोई अन्य अनुरोध है? गेल ने अपनी आंखें घुमाईं और जल्दी से कहा, अर्जुन से कहो कि वह मेरे व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन को पार कर जाए। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, गेल तुम बेशर्म कमीने, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। जिन फैंग ने विनती की, मार्शल अंकल कईयुए, आपके अलावा मैं पीक लॉर्ड जू का अंतिम वंशज हूँ। मैं। जू कईयुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि व्हाइट टाइगर फॉर्मेशन क्या है, लेकिन ये फॉर्मेशन गेल को कल सिखाया जाएगा। अर्जुन की आंखों से खून बहने लगा था। उसके माथे की नसें उभर आईं। उसने सिर हिलाया और कहा, शिष्य जानता है। क्या आप अभी भी पूछना चाहते हैं? जू कईयुए ने फिर पूछा। तेज हवा ने एक क्षण सोचा और कहा, तुम अर्जुन को संप्रदाय से बाहर निकाल दो। अध्याय 1727 शिष्य, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अर्जुन दहाड़ा। तेज हवा ने जू कईयुए से कहा, अगर अर्जुन अब हाओरान संप्रदाय का शिष्य नहीं है तो वह फिर से संप्रदाय में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। अगर वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वह पूरे हाओरान संप्रदाय को दुश्मन बनाने के बराबर है। शी बेहोंग ने कहा, बिल्कुल नहीं। छोटे नान ने पहले ही कसम खा ली है कि वह तुम्हें दोबारा नहीं छुएगा, तो तुम्हें दूसरों को माफ क्यों नहीं करना चाहिए? ज़ियानान, ज़ियानान। जिन फैंग चिल्लाया, कितना दयालु। मैं हाओरान संप्रदाय का सबसे रूढ़िवादी वंशज हूँ। अर्जुन को संप्रदाय में आए कितने साल हो गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता के लिए आपकी नज़र में कोई जगह नहीं है? मेरा हाओरान संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो प्रेम और धार्मिकता को बहुत महत्व देता है। क्या आप अर्जुन की बजाय मुझे त्यागना पसंद करेंगे? इसके अलावा ये सिर्फ एक शपथ है, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं अब किसी भी समय शपथ ले सकता हूँ।
क्या स्वर्ग सचमुच मुझे दंड देने के लिए स्वर्गीय सेनापति भेजेगा? तुम शिबेहोंग ने तेज हवा की ओर इशारा किया और वह इतना क्रोधित था कि बोल नहीं सका। इस नीच व्यक्ति का स्वभाव पहले ही उजागर हो चुका था। वह बहुत क्रोधित था। उसके पिता हाओरन संप्रदाय के वरिष्ठों में से एक थे और वह शिखर स्वामी जू के निजी शिष्य भी थे। लेकिन अब हाओरान संप्रदाय के लोगों का ये समूह वास्तव में अपने दिलों में अर्जुन के पक्ष में खड़ा था। जू कईयुए ने उदासीनता से कहा, क्या तुम्हें यकीन है अगर मैं अभी अर्जुन को संप्रदाय से निकाल दूं तो वह मेरा शिष्य नहीं रहेगा? उसे मेरे आदेश सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह तुम्हें मारना चाहता है तो मुझे उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। जिन फैंग के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी और मौत के बीच कितनी बड़ी बेवकूफ़ी भरी गलती कर दी है। ठीक है, उसे संप्रदाय से निष्कासित मत करो। सभी ने राहत की सांस ली। यदि हाओरान संप्रदाय में अर्जुन नहीं होता तो यह समाप्त हो जाता। यहाँ तक कि आकाश में सूर्य को भी अर्जुन ने वापस ला दिया था। अर्जुन के संप्रदाय से निष्कासित होते ही ब्लूटाइड महाद्वीप की अनगिनत शक्तियाँ और विशेषज्ञ कुछ ही दिनों में हाओरान संप्रदाय को निगल जाएंगे। अब उन्हें अर्जुन की देखभाल करने की आवश्यकता नहीं थी। पिछली बार वे पहले से ही तैयारी कर चुके थे और ऐसा कर भी रहे थे। अर्जुन ही थे जिन्होंने समय रहते पलटवार किया था। जू कईयुए ने तेज हवा को देखा और कहा, क्या आपके पास अभी भी कोई अनुरोध है? गेल ने एक क्षण सोचा और कहा, एक आखिरी अनुरोध। अर्जुन से कहो कि वह मुझे अपना कृपाण दे दे। अर्जुन मुस्कुराया और हंसने के लिए क्रोधित हो गया। गेल को पता था कि अर्जुन का हथियार नेदर सिल्वर था। जू कईयुए ने कहा, उसे दे दो। अर्जुन ने अपना गुस्सा निगल लिया और विशाल कृपाण गेल पर फेंक दिया। तेज हवा ने कृपाण को पकड़ लिया और वह तुरंत खुशी से नाचने लगा। अपने हाथ में लिए विशाल कृपाण के साथ खेलने लगा और उसे सहलाने लगा। जू कईयुए ने कहा, अब कोई अनुरोध नहीं है ना? गेल ने सिर हिलाया, कुछ नहीं। जू कईयुए ने कहा, सब कुछ संतोषजनक है, कोई अतिरिक्त शर्तें नहीं हैं। गेल ने एक क्षण सोचा और सिर हिलाकर कहा, हाँ। जू कईयुए ने कहा, ठीक है। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, नान क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। उसने कहा, क्या तुम अब भी मुझे अपना स्वामी मानते हो? अर्जुन ने कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं इसे जीवन भर स्वीकार करता रहूंगा। जू कईयुए ने कहा, तुम्हारा क्षेत्र और शक्ति पहले ही मुझसे कहीं अधिक बढ़ चुकी है। तुम अब भी मेरे शिष्य बनने के इच्छुक हो? अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया, हाँ। जू कईयुए ने कहा, हालांकि मास्टर आपके सामने बहुत कमजोर हैं। आप पूरे साल गुरु के साथ संप्रदाय में नहीं रह सकते। अगर कोई मास्टर को धमकाने आ गया तो क्या होगा? अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा, जो कोई भी आने की हिम्मत करेगा मैं उसे दरवाजा उखाड़ने दूंगी। जू कईयुए ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मास्टर ने तुम्हें अपनी रक्षा के लिए सूर्य तलवार क्यूई की 3 किस्में दी थीं? अब जब तुम्हारी ताकत स्वर्ग तक पहुंच गई है तो तुम मास्टर को सूर्य तलवार क्यूई की 3 किस्में क्यों नहीं दे देते? यदि किसी अन्य संप्रदाय का कोई व्यक्ति हमारे प्रकृति संप्रदाय को अपमानित करने आता है तो मैं दुश्मन से बचाव के लिए उस तलवार क्यूई का उपयोग कर सकता हूँ। अर्जुन ने जल्दी से कहा, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कहकर उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया। आसमान के ऊपर अचानक एक धधकता हुआ सूरज दिखाई दिया। ये धधकता हुआ सूरज असली सूरज से भी ज्यादा चमकदार था। अनगिनत हाओरान संप्रदाय के अनुयायियों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, अपने मुंह खोल दिए और वे बहुत हैरान हो गए। धूम्रपान। अर्जुन दहाड़ उठा। विशाल सूर्य आकाश से उतरा और अर्जुन के शरीर पर फट पड़ा। अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्वर्ग को नष्ट करने वाली सूर्य तलवार क्यूई की एक किरण आकाश में उड़ गई। इसके तुरंत बाद दूसरी किरण प्रकट हुई, फिर तीसरी किरण उठी। सूर्य तलवार क्यूई की 3 किरणें बादलों को भेदती हुई निकल गईं। अर्जुन एक घुटने पर बैठ गया और कहा, गुरु, तलवार स्वीकार करें। जू कईयुए ने स्वर्गीय यान तलवार क्यूई की एक लड़ी ली और उसे अपने माथे पर उंडेल लिया। फिर उसने दूसरी लड़ी ली और उसे भी अपने माथे पर उंडेल लिया। जाओ, तीसरा ले आओ। जैसे ही जिन फैंग ने इस भयानक सूर्य तलवार क्यू को देखा, वह ईर्ष्या से भर गया।
उसने विशाल कृपाण को पकड़ लिया और जल्दी से बोला, मुझे भी तलवार, क्योंकि 3 लड़ियां चाहिए। नहीं, मुझे 10 चाहिए। उससे कहो कि मुझे दे दे। जू कईयुए ने सूर्य तलवार क्यूई की तीसरी स्ट्रैंड पकड़ी और हमला करने के लिए घूम गया। किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तलवार के इस वार ने तेज हवा को वहीं 2 हिस्सों में बांट दिया। उस तेज हवा की आंखों में अभी भी एक तीव्र भाव था। वह सूर्य तलवार क्यूई को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन उसने ये भाव बनाए रखा और अचानक उसकी मृत्यु हो गई। दृश्य पूरी तरह से शांत था। जू कईयुए ने उदासीनता से कहा, नान एर ने कसम खाई थी कि वह तुम्हें नहीं मारेगी, लेकिन मैंने नहीं मारा। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। जू कईयुए ने कहा, मुझे अपमानित करना ठीक है, लेकिन मेरे शिष्य को अपमानित करना मरने के समान है। नीचे हाओरान संप्रदाय के अनुयायी जोर जोर से तालियां बजाने लगे, मानो वे पागल हो गए हों। वे जोर जोर से चिल्लाए और जयकारे लगाए। अर्जुन जोर से हंसा। जू कईयुए को कभी भी उकसाना आसान नहीं था, और यहाँ तक कि हाओरान संप्रदाय के बुजुर्गों के पास भी कोई विकल्प नहीं था। अब जबकि गेल ने वास्तव में एक ही समय में इस जोड़ी को परेशान किया था, उसके गुरु और शिष्य, जिनका स्वभाव इतना विकृत था कि वे पलट नहीं सकते थे, उनके घर के दरवाजे पर मौत को आमंत्रित करने वाले माने जा सकते थे। अर्जुन के पास कहने को कुछ नहीं था, बस 2 शब्द, खुश, अच्छा काम। अर्जुन दौड़कर आया और जू कईयुए का हाथ पकड़ लिया। उसने मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, गुरुजी, आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं। जू कईयुए ने अर्जुन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, तुम मेरे शिष्य हो। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं और किसे प्यार कर सकता हूँ? अरे, इस जीवन में ऐसे गुरु को पहचानना सार्थक है। तीसरी पीढ़ी के एक बुजुर्ग ने आह भरी, हत्या करना सही बात है। हालांकि स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के एक शिष्य को खोना सचमुच दुख की बात है। अर्जुन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अगर तुम मुझे मारोगे तो मुझे मार दो, मैं संप्रदाय को एक और बड़ा उपहार दूंगा। बोलते हुए उन्होंने पवित्र आत्मा के पत्थर निकाले और कहा, यहाँ 24,000 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा के पत्थर हैं। सभी बुजुर्ग अचंभित रह गए। ये वस्तु इतनी कीमती थी कि इसकी गणना करना असंभव था। एक निम्न श्रेणी का पवित्र आत्मा पत्थर भी दिव्य मार्शल तकनीक के पहले स्तर को दूसरे स्तर तक बढ़ा सकता था। अर्जुन ने इसे 24,000 युआन में दे दिया। सभी की अचंभित निगाहों के सामने अर्जुन ने संत आत्मा पत्थर शू कईयुए को सौंप दिए और कहा, गुरु, आप दिव्य क्षेत्र के 9वें स्तर पर हैं। ये संत आत्मा पत्थर आपको मार्शल संत क्षेत्र के 6ठे स्तर तक आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। अभी भी लगभग 8,000 शेष हैं। बाकी का ध्यान रखना। तुम इसे खुद सोख सकते हो, तुम चाहो तो इसे दूसरों को भी दे सकते हो। बुजुर्ग लोग अवाक रह गए। आखिरी बार सूरज भेजो। इस बार 24,000 पवित्र आत्मा के पत्थर। ऐसे शिष्य को स्वीकार करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा धन कमाया था। जू कईयुए ने कहा, ये तुमने अपने जीवन से कमाया है, इसे अपने पास रखो। गुरु को साधना का कोई विचार नहीं है। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। शिष्य, आप निश्चिंत रहिए कि आप ठीक होंगे। अगर आपने किसी को धमकाने की हिम्मत की तो आप उसे मार सकते हैं। यदि आप उसे हरा नहीं सकते तो ये शिष्य उसे मारने में आपकी मदद करेगा। एक एक को मारता है, 10,000 को मारते हैं। अगर अनगिनत हैं तो मैं सूर्य को तोड़ दूंगा और उनके ग्रह को नष्ट कर दूंगा। जू कईयुए ने कहा, तो मैं भी मर जाऊंगा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, उदाहरण के लिए अध्याय 1728 पुत्र। एक बार जब तेज हवा शांत हो गई तो अर्जुन के दिल में भविष्य की परेशानियों को भी बाहर रखा जा सकता था। यद्यपि उसने व्यक्तिगत रूप से शत्रु को नहीं मारा, परंतु उसके स्वामी द्वारा उसे व्यक्तिगत रूप से मारना भी वैसा ही था। अंततः उसने क्रोध से भरा शब्द बोल दिया, चलो अब यहाँ से चले जाएं। सब खत्म हो गया। शी बेहोंग ने तमाशा देख रहे शिष्यों की ओर हाथ हिलाया। हालांकि कोई भी शिष्य वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। आकाश में उन शिष्यों की जोड़ी को देखते हुए उनकी आंखों में छोटे छोटे तारे चमक रहे थे। नमस्ते शिखर गुरु झेंग्यांग मुस्कुराए और आह भरी। उन्होंने बाकी 2 शिखर गुरुओं से कहा, मैं देख सकता हूँ कि हमारे 3 मुख्य शिखर अब बर्बाद हो चुके हैं। मुझे डर है कि हमारे सभी शिष्य पागलों की तरह सूर्य शिखर पर उमड़ पड़ेंगे। पीक मास्टर जियांग यांग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा होता है कि मैं आराम से रहकर खुश हूँ।
पीक मास्टर डोंगयांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कयुए लड़की के गुस्से को देखते हुए बहुत सारे शिष्यों को लेना असंभव है। चिंता मत करो, जू कयुए ने अर्जुन से कहा, कुछ समय पहले ही युआन मिंग और शियाओ जून आपके घर आ चुके हैं। इस बार उन्हें अभी भी नहीं पता कि आप वापस आ गए हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो जियांग्यांग शहर वापस चले जाए। इस बिंदु पर अर्जुन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, मास्टर एल्डर शी और 3 पीक मास्टर्स, मेरे पास एक निमंत्रण है। मुझे उम्मीद है कि आप पांचों मेरे साथ घर आ सकेंगे। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अर्जुन, जो एक ही वार में स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ को ध्वस्त करने में सक्षम था, ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया था। स्वाभाविक रूप से सभी ने बिना किसी कारण के सहमति में सिर हिला दिया। क्या बात है? जू कयुए ने पूछा। अर्जुन ने जू कयुए का हाथ पकड़ लिया और कहा, गुरु, बस मेरे पीछे आओ। लोगों का समूह एक साथ यात्रा करते हुए सुदूर सनी सिटी की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने किसी और को सचेत नहीं किया और सीधे अपने माता पिता दादा जियांग झानक्सियोंग और युआन मेंगजियाओ जुन को ढूंढ निकाला। समूह ब्लैक शार्प फॉरेस्ट के बाहर पहुंचा और एक खुली जगह ढूंढी। सभी लोग अर्जुन को खाली नजरों से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। जियाओ नान, क्या हुआ? अर्जुन की मां ने चिंतित होकर पूछा। मां ने देखा कि तुम्हारे चेहरे के भाव बदल गए हैं। क्या कुछ हुआ है? अर्जुन कुछ कदम पीछे हटी और सभी को प्रणाम किया। युआन मिंग और शियाओ जुन भी नुकसान में थे। जियो जुन ने जल्दी से कहा, अर्जुन, क्या तुम फिर से अपने जीवन के लिए लड़ने के लिए किसी की तलाश कर रही हो? क्या तुम्हें डर है कि तुम वापस नहीं आ पाओगी, इसलिए तुम आकर हमें मामला समझाओगी? अगर तुम बोल नहीं सकते तो चुप रहो। युआन मिंग ने जियो जून को लात मारकर नीचे गिरा दिया और गुस्से से कहा। अर्जुन के माता पिता घबरा गए। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और दुखी होकर कहा, ऐसा इस वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि एक रहस्य है जो लंबे समय से मेरे दिल में बंद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं सेंट दायरे में था तो मुझे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे मुझे बहुत सी बातें समझ में आईं। मैं नहीं चाहता कि समय मेरे पीछे कोई पछतावा छोड़ जाए। मैं ये राज बताना चाहता हूँ, कम से कम इससे ये साबित हो सके कि मैं इस दुनिया में आया और कैसे आया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और भीड़ से कहा, यहाँ उपस्थित लोग या तो मेरा पालन पोषण कर रहे हैं या फिर मेरा पालन पोषण कर रहे हैं। वे भाईचारे वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको ये जानने का अधिकार है कि मेरे साथ क्या हुआ। जियाओ जून ने खड़े होकर कहा, अगर आपको कुछ कहना है तो जल्दी से कह दीजिए। सबको बुला लीजिए और मुख्य मुद्दे पर हकलाए मत। मैं आदित्य हूँ। अर्जुन ने कहा। हर कोई दंग रह गया। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? जियो जुन ने कहा, क्या आदित्य तुम्हारा दिमाग जल गया है? अर्जुन ने कहा, आज मैं 21 साल का हूँ। 30 साल पहले मैं 6 सम्राटों की दुनिया के बाई कबीले में पैदा हुआ था। उस समय मैं अभी भी अनाम था। मुझे बाई कबीले द्वारा गहन आकाश संप्रदाय को दिया गया था और गहन आकाश संप्रदाय के गुरु द्वारा मुझे आदित्य नाम दिया गया था। सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अर्जुन ने कहा, 12 साल पहले मैं अभी भी आदित्य था। मैं 18 साल का था और एक साधना के दौरान जुवान किंगजू ने एक गुप्त हमले में मुझे मार डाला था। मुझसे 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक शिराएं छीन ली गईं। ये सही है, मैं स्वर्गीय गहन संप्रदाय का आदित्य हूँ, जिसे आप सभी जानते हैं कि वह तारों वाले आकाश में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 5 साल पहले किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण मेरा 16 वर्षीय अर्जुन के रूप में पुनर्जन्म हुआ। मैं अर्जुन बन गई। अर्जुन के माता पिता पहले से ही रो रहे थे। अन्य लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस जानकारी को कैसे पचाएं। अर्जुन ने पुटुंग ध्वनि के साथ अपने माता पिता और दादा के सामने घुटने टेक दिए और 3 बार उन्हें प्रणाम किया। उसके आंसू जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उसने अपना सिर नीचे कर लिया और खड़े होने से इनकार करते हुए कहा, पिताजी, माता, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। मैं इतने सालों से तुमसे झूठ बोलता आ रहा हूँ, लेकिन मैं
इस बिंदु पर अर्जुन का गला भर आया और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं आपको कई बार सच बताना चाहता था, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने माता पिता चाहता हूँ। मैं वास्तव में आपका बेटा बनना चाहता हूँ। अर्जुन की आंखें धुंधली थीं और वह आंसुओं से भर गया। मैं एक मानव बच्चा होने की भावना की लालसा करता हूँ। मैं अपने माता पिता द्वारा याद किए जाने की भावना की लालसा करता हूँ, लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं मरने के लायक हूँ। सब लोग रोए। वे अवर्णनीय रूप से सदमे में थे। जमीन पर घुटनों के बल बैठे इस आदमी ने कितना दबाव और बोझ सहा होगा। उसने इतनी मेहनत की और अब तक बड़ी मुश्किल से जिया है। हालांकि कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या छुपा रहा था। आत्महत्या का दंश झेलने की ऐसी भावना आम लोगों के लिए अकल्पनीय थी। अर्जुन के माता पिता रोए और अर्जुन को उठाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन अर्जुन ने इनकार कर दिया। मुझे पता है, मेरी बच्ची, जियांग शाओहुआ चिल्लाया। मुझे हमेशा से पता था कि तुम अर्जुन नहीं हो। अर्जुन ने अचानक अपना सिर उठाया और जियांग शाओहुआ को आश्चर्य से देखा। जियांग शाओहुआ ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि तुम कब जागे थे? क्या तुम्हें याद है कि मैं कब घायल हुआ था? अर्जुन के मन में अतीत के दृश्य उभर आए। जियो नान, आप आखिरकार जाग गए। अर्जुन के पुनर्जन्म के बाद पहली चीज जो उसने देखी वह एक थका हुआ आदमी था, जियांग शाओहुआ। इस समय जियांग शाओहुआ का गला भर आया और उसने कहा, मेरा बेटा वह मेरी बाहों में मर गया। जब वांग परिवार ने आपको घायल किया तो मैं घटनास्थल पर दौड़ा। मेरे बेटे ने मेरी बाहों में अपनी आखिरी सांसें लीं। मैंने उसे मरते हुए देखा। अर्जुन रोया और जियांग शाओहुआ का हाथ पकड़ लिया। जियांग शाओहुआ ने एक लंबी सांस छोड़ी। आंसू अब भी बेकाबू होकर बह रहे थे। उसने सिर उठाया और याद किया, मुझे याद है वो रात बहुत सर्द थी, बहुत सर्द। मैंने अर्जुन की लाश को अपनी बाहों में लिया और आधी रात जंगल में बैठा रहा। मेरा दिमाग खाली है। मुझे नहीं पता कि इस क्रूर सच्चाई से कैसे निपटूं। तभी मुझे प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। आसमान से प्रकाश की एक किरण उतरी। इसने अर्जुन के शरीर को ढक लिया और मेरे बेटे के शरीर में एक धुंधली मानवीय रोशनी डाल दी। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन धीरे धीरे मेरे बेटे अर्जुन की धड़कन वापस आ गई और वह सांस लेने लगा। मैं बहुत खुश हुआ और उसे घर ले आया। मैं तुम्हारे बिस्तर के बगल में बैठ गया और आधी रात को बैठ गया। लगता है मुझे कुछ अस्पष्ट सा एहसास हुआ है। आधी रात को मेरे मन में कई तरह के अनुमान चल रहे थे। जियांग शाओहुआ ने कुछ और गहरी सांसें लीं और कहने की पूरी कोशिश की, किसी व्यक्ति को मृतकों में से कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? क्या वह मानव आकार का प्रकाश जो मेरे बेटे के शरीर में प्रवेश कर गया आत्मा है? वह किसकी आत्मा है? क्या यह मेरे बेटे अर्जुन की है या किसी और की? पहले तो मैंने यह मानने से इनकार कर दिया कि आप अर्जुन हैं। मैं भोली थी और मैंने खुद को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि आप अर्जुन हैं। मेरा बेटा अभी भी जीवित है। ऐसा ही होना चाहिए। स्वर्ग को मुझ पर दया आ गई होगी और उसने मेरा बेटा मुझे लौटा दिया होगा। अध्याय 1729। वही बात, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि आपका और अर्जुन का व्यवहार बिल्कुल अलग है। यह एक अलग व्यक्ति की तरह है। तुम बहुत ही पुत्रवत हो, मेरे बेटे अर्जुन से भी ज्यादा पुत्रवत। जिस तरह से तुम हमें देखते हो वह देखने का हमारा तरीका नहीं है। इसके बजाय तुम में एक बड़ा आश्चर्य और खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम नहीं बल्कि हम ही मरे हुओं में से वापस आ गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने माता पिता को वापस पा लिया हो। लेकिन उस समय मुझे पहले से ही पता था कि तुम अर्जुन नहीं हो। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे दादा को इस बारे में बताया था। हम बहुत दुखी थे, लेकिन हमने ये रहस्य न बताने पर सहमति जताई। शायद हम सभी आशा करते हैं कि आप मेरे बेटे अर्जुन के शरीर में रहेंगे। भले ही मेरा बेटा किसी अन्य रूप में हमारे सामने रहे, वह हमारे साथ रहेगा। पिताजी, अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। जियांग झानक्सियोंग भी आंसू बहाते हुए वहां आया। उसने अर्जुन का कंधा पकड़ा और कहा, तुमने ही तो वह साधना तकनीक और युद्ध कौशल लिखा था जो तुमने दादाजी को उस समय दिया था, है ना? मुझे बताए, यह बाहरी दुनिया का कोई विशेषज्ञ था जो आपसे मिला, आपको अपना शिष्य स्वीकार किया, आपको मार्शल आर्ट सिखाया और आपको मार्शल आर्ट की अनेक तकनीकें सिखाईं।
ये कहानी सचमुच बहुत भयानक है। जब मैंने इसे सुना तो मुझे पता चल गया कि तुम बकवास कर रहे हो। अर्जुन हंसा और रोया, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता था कि उस समय क्या कहना है। अर्जुन ने अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, तो आप इस मामले के बारे में पहले से ही जानते थे, लेकिन आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे। हालांकि मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। मैं वास्तव में आपका बेटा नहीं हूँ। मुझे इस मामले को गुप्त नहीं रखना चाहिए था, लेकिन आप लोग मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। मैं वास्तव में इसे तोड़ना नहीं चाहता। तुम मेरे बेटे हो। जियांग शाओहुआ ने अर्जुन को पकड़ लिया और जोर से कहा, मुझे बता दो कि पुनर्जन्म की कहानी सच है। बाद में तुम्हारी माँ और मैं दोनों ने ये पता लगाया कि यदि पुनर्जन्म वास्तव में अस्तित्व में है तो हमारा मूल पुत्र अपने पिछले जन्म में कोई अन्य व्यक्ति रहा होगा। चूंकि वह तुम्हारी माँ के पेट में पुनर्जन्म लेकर अर्जुन और हमारा पुत्र बनने के लिए पैदा हुआ था, तो तुम भी हो। तुम्हारा शरीर अर्जुन का है, लेकिन ये शरीर भी तुम्हारी माँ के शरीर से निकला मांस और खून है। तुम्हारा भी हमारे बेटे के रूप में पुनर्जन्म हुआ है। तुम अर्जुन नहीं हो, बल्कि तुम हमारे दूसरे बेटे हो। जो कोई भी कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ कदम पीछे हटा और हताश होकर अपने माता पिता को प्रणाम किया। अन्य लोगों ने भी आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। एक इंसान होने के नाते इस बात को कैसे स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता था। आदित्य का शरीर अर्जुन की मां का मांस और खून था। हालांकि उनके जीवन के दौरान उनके दूसरे बेटे ने उनके सबसे बड़े बेटे के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया और जीवित रहा। जियांग शाओहुआ ने अर्जुन को ऊपर खींचा और कहा, तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें अर्जुन के रूप में नहीं, बल्कि हमारे सबसे छोटे बेटे के रूप में मानते हैं। अर्जुन ने हताश होकर सिर हिलाया। आप सभी में मेरे शरीर के लिए बच्चे पैदा करने और मेरा पालन पोषण करने की कृपा है। मैं आपका बेटा हूँ। मैं था और रहूंगा। जियांग झानक्सियोंग ने सलाह दी, चाहे आप अपने पिछले जीवन में जो भी थे, आप हमारे जियांग परिवार हैं और इस जीवन में हमारा गौरव हैं। अर्जुन ने बिना रुके सिर हिलाया। क्या अर्जुन की कोई कब्र है? मतलब मेरे भाई, क्या तुम्हारी कोई कब्र है? उसने पूछा। जियांग झानक्सियोंग ने कहा, मेरे पीछे आओ। जियांग हवेली के पिछवाड़े में एक छोटी सी खाली जगह थी। वहाँ एक छोटी सी कब्र छिपी हुई थी और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जियांग शोहुआ ने कहा, मैंने जियोनान के कपड़े यहाँ दफनाए। अर्जुन ने कब्र के पत्थर पर 3 बार प्रणाम किया और कहा, भाई, मुझे नहीं पता कि पुनर्निर्माण की कृपा का बदला कैसे चुकाऊं। मैंने पहले ही तुम्हारा बदला ले लिया है। मैं उन लोगों को भी मार डालूंगा जिन्हें मार दिया जाना चाहिए। शांति से आराम करो। मैं अपने माता पिता और दादाजी की अच्छी देखभाल करूंगा। चिंता मत करो। मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में तुम एक अच्छे परिवार के लिए वोट कर सकोगे। हमारे जियांग कबीले के लिए वोट करना सबसे अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम जियांग कबीले की संतान बनो और अब खुशी से रहो। पूरा परिवार दुखी था। अर्जुन ने ऐसा रहस्य दफना दिया जिससे उसे खुशी हुई, लेकिन उसे आत्मदोष का दर्द भी महसूस हुआ। जहाँ तक अर्जुन के माता पिता की बात है, उन्होंने भी अपने दिल में एक रहस्य दफन कर दिया था, जिसके कारण वे स्वर्ग के प्रति आभारी थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन की सावधानी पूर्वक देखभाल भी की। दोनों पक्ष बहुत सतर्क थे और खिड़की के कागज की उस परत को भेदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब अर्जुन जानता था कि न केवल वह रहस्य का दबाव महसूस कर रहा था, बल्कि उसके माता पिता भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। अब जब उन्होंने अपनी बात कह दी है तो सभी के दिलों का बोझ अंततः कम हो सकता है। अर्जुन, जो 5 साल से मृत था, और एक रहस्य जो 5 साल से बंद था, अंततः समाप्त हो गया था। सब ने मिलकर पुनर्मिलन भोज मनाया। अर्जुन अपने परिवार के साथ गया, अपने माता पिता को उनके शयन कक्ष में वापस भेज दिया और आधी रात को बिस्तर के पास बैठकर उनके साथ बातें करने लगा। अतीत में अर्जुन को लगता था कि वह भाग्य द्वारा शापित है, लेकिन अब वह जानता था कि उसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त है। क्या सचमुच इस दुनिया में पुनर्जन्म होता है? क्या सचमुच कोई तथाकथित स्वर्ग है जो इस सब को नियंत्रित करता है? अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग की ओर इशारा करके उसके पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को शाप देने का साहस किया था, लेकिन इस बार वह सावधानी से अपने माता पिता के कमरे से बाहर निकला।
उसने रात के आसमान की ओर देखा और उनका शुक्रिया अदा किया। भाग्य एक तलवार की तरह था जो स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी सामना कर रहा था। सब ने अपनी ओर तलवार की नोक देखी और ऐसा महसूस किया जैसे वह उनके गले में फंस गई हो। इससे कभी भी वार किया जा सकता था और वे खुद पर वार करने लगे। यदि वह दुश्मन के सामने खड़े दूसरे ब्लेड को दूसरी नज़र से देखता तो उसे पता चल जाता कि वह भी उसकी रक्षा कर रहा है। जू कईयुए एक पेंटिंग जितनी खूबसूरत थी, पेंटिंग में दिख रहे व्यक्ति से भी ज्यादा खूबसूरत। वह आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ी होकर चुपचाप अर्जुन को देख रही थी। मास्टर, क्या आप निराश होंगे? मैं वह अर्जुन नहीं हूँ जिसे आपने शुरू से सिखाया और जिसे आपकी देखरेख में बड़ा किया। मैं इतना शुद्ध नहीं हूँ। मेरे पहले भी अन्य गुरु थे और मैं किसी और का शिष्य था। हाँ, जू कईयुए ने कहा। अर्जुन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। जू कईयुए ने कहा, मैं निराश हूँ कि आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। क्या तुम्हें परवाह है कि गुरु के कोई और शिष्य हैं? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। जू कईयुए ने कहा, क्या मैंने तुम्हें कभी मारा है? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। जू कईयुए ने अर्जुन की बांह पर चुटकी ली और कहा, अब जब मैंने तुम्हें मारा है तो इसे अपनी बकवास के लिए सजा समझो। अर्जुन ने कहा, मास्टर, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? जू कईयुए ने भौहें चढ़ाईं। अगर तुम मुझे गले नहीं लगाते तो क्या तुम अब भी किसी और के मालिक को गले लगाना चाहते हो? अर्जुन ने जू कईयुए को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, मास्टर, आपने जो कहा है उससे मैं हमेशा आधी मौत के मुंह में जा सकती हूँ। उसने जू कईयुए के लंबे बालों को सूंघा और कहा, मास्टर अभी भी अद्भुत हैं। जू कईयुए ने कहा, क्या मैं अजीब तरीके से बोल रहा हूँ? अर्जुन ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ये पसंद है। अगले दिन अर्जुन ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और शी बेइहोंग और अन्य लोगों के साथ चला गया। रास्ते में अर्जुन पहले से ही सभी को विदाई देने के लिए तैयार थी। उसने हमेशा सोचा था कि एक बार उसकी पहचान उजागर हो जाने पर ये लोग निश्चित रूप से उसे अलग नज़र से देखेंगे। हालांकि वास्तविकता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जियाओ जून ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, अब तुम मेरे भाई हो, बस मेरे भाई। भले ही तुम पिछले जन्म में एक घटिया इंसान थे, फिर भी तुम अब भी मेरे भाई हो। बाद में जियाओ जून ने अपना स्वर बदला और कहा, ये काम नहीं करता, ये बहुत घृणित है, यह मेरे अद्वितीय रूप के योग्य नहीं है। उसने आईना निकाला और खुद को देखा, जो आईने में कितना सुंदर और सजीला लग रहा था। उसकी तो लार टपकने लगी। अध्याय 1730 जरूर जाएं। शी बेइहोंग ने कहा, जियांग, इसे भूल जाओ, मैं तुम्हें अभी अर्जुन कहूंगा। ये नाम सिर्फ एक उपाधि है। अब जब आपने ये चौंकाने वाला रहस्य उजागर कर दिया है तो क्या आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? चून की जुवान किंगजू और आपके बीच इतनी बड़ी दुश्मनी है, मुझे लगता है कि आपको इसे खत्म करने के लिए उसे ढूंढना चाहिए। जियो जुन ने कहा, ची, अर्जुन की वर्तमान ताकत के साथ क्या वह आसानी से जुवान किंगजू को मारने में सक्षम नहीं होगा? अर्जुन ने उसे लात मारी और कहा, मास्टर के सामने कसम मत खाओ। ओह, ठीक है, ठीक है, जियो जुन ने जल्दी से कहा, चून की आप केवल जुवान किंगजू को मारना चाहते हैं तो आप इतना उपद्रव क्यों कर रहे हैं? मुझे डर है कि अर्जुन जुवान किंगजू के बारे में नहीं बल्कि बाई कबीले के बारे में चिंतित है। शी बेइहोंग ने कहा। अर्जुन ने कहा, वह जुवान किंगजू को हरा सकती है या नहीं, ये कहना वाकई मुश्किल है। उसे और बाई वुडाओ को बाई कबीले ने पाला है और वे ही मुख्य लक्ष्य हैं। बाई कबीले में अपार क्षमता है। इस बार बाई हे ने इन दोनों लोगों का समर्थन करने का मन बना लिया है। मेरा मानना है कि बाई कबीले में पवित्र आत्मा के पत्थरों की कमी नहीं है। शी बेइहोंग ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पवित्र आत्मा पत्थरों के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि चून की बाई कबीला बाई वुडाओ और जुवान किंगजू को बहुत महत्व देता है, इसलिए उन्हें अपने क्षेत्रों का बेतहाशा प्रचार नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा पत्थर वास्तव में लोगों को तेजी से आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है, लेकिन साथ ही यह मार्शल कलाकारों को अपनी क्षमता को दफनाने की अनुमति भी दे सकता है क्योंकि वे बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं।
अगर वे दोनों अंततः एक दिन 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश बन जाते हैं तो वे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और उनकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाएगा। वे केवल 2 साधारण 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ होंगे, न कि 4 सम्राटों जैसे कोई अराजक विशाल व्यक्ति। पवित्र आत्मा पत्थर किसी मार्शल कलाकार की नींव को ढीला नहीं होने देगा, लेकिन यदि वे इसे बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं तो उनकी क्षमता दब जाएगी। नींव कितनी गहरी है यह महत्वपूर्ण है, और क्षमता कितनी ऊंची है यह महत्वपूर्ण है। चूंकि दोनों ही स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर थे, इसलिए शक्ति में अंतर भी हो सकता था। चाहे कुछ भी हो, मुझे जाना ही होगा, अर्जुन ने कहा। जियो जुन ने कहा, तो मुझे भी आना होगा। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुमने जुवान किंगजू की छोटी घड़ी के चेहरे को कैसे मारा। मैं भी चलूंगा, युआन मिंग ने कहा। यह मामला बहुत अलग है, मुझे इसे देखना होगा। जू कईयुए ने कहा, मैं भी नान एर के साथ जाऊंगा। स्वामी उसकी हत्या की दुश्मनी का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों में से किसी को भी नहीं जाना चाहिए, अर्जुन ने कहा। क्यों? जियाओ जून ने चिंतित होकर कहा, मुझे मत बताओ कि तुम हमें उस बड़े सिद्धांत से फिर से समझाना चाहते हो। जब तक हम घर पर हैं तुम्हें सुकून मिलेगा, अगर तुम मर भी गए तो तुम्हें सुकून मिलेगा। आप हमें आश्वस्त क्यों नहीं करते? आप तो जानते ही हैं कि हमें कैसे परेशान करना है, अर्जुन ने कहा। आप लोग देखते रहें। इसके साथ ही वह शीघ्र ही स्वप्न में खो गया और हवा में गायब हो गया। फिर उसने फिर सपना देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। अर्जुन ने कहा, मेरी ताकत से व्हाइट रिवर से लड़ना काफी नहीं है। अगर मैं जुवान किंगजू को मार दूं तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। अगर तुम वहां होते तो मैं कैसे बच पाता? ओह, ये सच है। जियाओ जून को अचानक एहसास हुआ, ये सही है। जब समय आएगा तो तुम भाग जाओगे। हम अभी भी बाई कबीले में ही रहेंगे। तुम्हें वापस दौड़कर हमें ले जाना होगा। जब वह समय आएगा, बाई वह तुम्हें पापा में थप्पड़ मार देगा और हम तुम्हें कष्ट देंगे। जियाओ नान सही कह रही है, शी बेहोंग ने कहा। हमारे साधना आधार के साथ हम अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम उसके लिए सिर्फ बोझ बन सकते हैं। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए उस पर बोझ मत डालो। जू कईयुए ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हारी हत्या का बदला लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर मास्टर तुम्हें नहीं रोकते तो मैं तुम्हें ये गारंटी देने के लिए मजबूर नहीं करूंगा कि तुम नहीं मरोगे। यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी गारंटी दी जा सके। यदि तुम मर जाओ, यदि तुम्हारा पुनर्जन्म हो, तो मुझे खोजने के लिए हाओरान संप्रदाय में आना याद रखना। मैं तब भी तुम्हारा गुरु रहूंगा और तुम तब भी मेरे शिष्य रहोगे। हाँ, अर्जुन ने जोर से सिर हिलाया और हाथ हिलाया। सभी को अलविदा। युआन मिंग और जियाओ जून, मास्टर का अच्छे से ख्याल रखना। मैं घर तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। इसके साथ ही अर्जुन अंतरिक्ष को तोड़कर विशाल शून्य में प्रवेश कर गया। यदि वह मर गया तो क्या वह पुनः जन्म ले सकेगा? अर्जुन अच्छी तरह जानता था कि यह बिल्कुल असंभव था। पिछली बार वह पुनर्जन्म इसलिए ले पाया था क्योंकि उसे सपने में आई उस स्त्री की मदद मिली थी। पिछली धारणा ये थी कि वह उसकी कृत्रिम आत्मा बन गया था और उसकी आत्मा अभी भी अस्तित्व में थी। हालांकि अगर वह बाह्य द्वारा मारा गया तो उसकी आत्मा वास्तव में नष्ट हो जाएगी और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी मुक्त नहीं होगी। 6 सम्राटों की दुनिया। बाई वुडाओ और जुवान किंगजू की शादी में केवल 3 दिन बचे थे। पूरा बेहुआंग महाद्वीप बहुत खुश था। बेहुआंग बाह्य के जूतों के तलवों को चाटने के लिए 6 सम्राटों की दुनिया के लगभग सभी महान व्यक्ति आ गए थे। यहाँ तक कि 4 संत राजाओं के संग से भी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट का छठा मास्टर भी उनमें से एक था। बाह्य ने न केवल दुनिया के सभी नायकों को आमंत्रित किया, बल्कि उन्होंने अन्य 3 सम्राटों को भी आमंत्रित किया। दक्षिणी सम्राट के अधीनस्थ पहले ही आ चुके थे और यह अफवाह थी कि शादी के दिन दक्षिणी सम्राट व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देने आएंगे। पूर्वी सम्राट के लोग पहले आ गए थे। उत्तर पूर्व में स्थित दोनों महाद्वीप एक दूसरे की सीमा से लगे हुए थे, इसलिए वे 10 दिन पहले ही बाई मनो पहुंच गए थे।
पूर्वी सम्राट स्वयं भी विवाह के दिन पहुंचेंगे। एकमात्र व्यक्ति जिसने बाइहे को कोई सम्मान नहीं दिया वह पश्चिमी सम्राट था। उत्तर पश्चिम के दो सम्राट युद्ध में थे। शुरू में पश्चिमी सम्राट अपने अधीनस्थों को भी नहीं भेजता था, लेकिन फिर भी वह लोगों से उपहार मंगवाता था। भले ही उन्होंने उसे ईमानदारी से बधाई नहीं दी, लेकिन जो लोग घटनास्थल पर पहुंचे वे कमोबेश ये जान सकते थे कि उस दिन क्या बड़ी घटना घटी थी और कुछ जानकारी पूछ सकते थे। बाइहे ने दानव सम्राट को आमंत्रित नहीं किया, न ही दानव सम्राट ने वहां जाने का कोई इरादा व्यक्त किया। कुछ समय पहले एक बड़ी घटना घटी। दैत्य सम्राट ने अचानक घोषणा की कि वह दैत्य सम्राट के साथ खड़ा है। दैत्य सम्राट का नाश करने वाले दैत्यों के शत्रु थे। इस संवेदनशील समय में दानव सम्राट के अनावश्यक संदेह से बचने के लिए व्हाइट रिवर के साथ मिलना नहीं चाहता था। इसी समय एक और विस्फोटक खबर पूरे 6 सम्राटों की दुनिया में फैल गई। अर्जुन दानव सम्राट महाद्वीप के पास गया और व्यक्तिगत रूप से दानव सम्राट के मुंह से बेहुआंग बाइहे को निमंत्रण पत्र जारी किया। यह अर्जुन, जिसका दुनिया भर के मार्शल कलाकारों द्वारा पीछा किया गया था और जो कुछ समय के लिए बेवजह गायब हो गया था, जिसने एक बार 6 सम्राटों की दुनिया को हिला दिया था, ने अचानक घोषणा की कि वह उस दिन शादी में शामिल होने जा रहा था। पूरी दुनिया फट गई है। हर कोई जानता था कि अर्जुन को बाई कबीले से द्वेष था और बाइहे ने अपना कद भी कम कर लिया और अर्जुन का पीछा करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन अर्जुन वास्तव में जाना चाहता था। किसी की भी नजर में इस तरह का व्यवहार मौत को दावत देने के समान था। दानव सम्राट ने चिंतित होकर कहा, क्या तुमने सचमुच जाने का फैसला कर लिया है? शायद तुम अभी भी बाई कबीले के क्षेत्र से 10 लाख मील दूर थे, लेकिन श्वेत नदी से आए एस्ट्रल क्यूई की एक धार ने तुम्हें नष्ट कर दिया। तुम्हें पास आने का भी मौका नहीं मिलेगा। अर्जुन ने कहा, हमें जाना चाहिए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाइहे में इतना साहस है या नहीं। अगर वह मुझे दूर से मार देता है तो वह उसकी जान ले लेगा, लेकिन मुझे लगता है चूंकि मैंने पहले ही यह खबर घोषित कर दी है, इसलिए उन्हें मुझे अंदर आने देना चाहिए। मेरे चेहरे की देखभाल करना, इधर उधर खेलना अच्छा है, और यहाँ तक कि मेरी ताई दिव्य कला के लिए भी वह मुझे बाई कबीले में प्रवेश करने देंगे ताकि मैं पूरी तरह से अपना अंत कर सकूं। ठीक इसी समय राक्षस जाति का एक अधीनस्थ दौड़कर आया और बोला, मेरे सम्राट, ये बुरा है। बेहुआंग बाइहे ने पूरे उत्तरी सम्राट महाद्वीप के स्थान को बंद कर दिया है। अंतरिक्ष को बंद कर दो। दानव सम्राट ने अपनी मेज पर थपथपाया और कहा, क्या सचमुच उसके पास इस तरह की क्षमता है? अधीनस्थ ने कहा, हाँ। पूरा बेहुआंग महाद्वीप व्हाइट नदी द्वारा एक गोलाकार अंतरिक्ष क्षेत्र में बंद कर दिया गया है। वह गोलाकार स्थान महाद्वीप के किनारे को घेरे हुए है। अंतरिक्ष का ये स्तर बिल्कुल सीधा है। इसे न तो तोड़ा जा सकता है, न ही इसे चलाया जा सकता है। मानव इस अंतरिक्ष क्षेत्र को पैदल पार कर सकता है, लेकिन अंतरिक्ष को भेदने की संभावना अधिक नहीं है। ये साफ तौर पर तुम्हारे लिए है। दानव सम्राट ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर कोई व्यक्ति पूरे उत्तरी सम्राट महाद्वीप को घेरना चाहे तो व्हाइट रिवर भी इतनी जल्दी ऐसा नहीं कर सकता। वह जरूर बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहा होगा। वह चाहता है कि तुम कभी वापस न आओ। क्या आप अभी भी जा रहे हैं? अर्जुन ने कहा, जाओ।